गुजरता था लम्हा एक दामन बन गया मेरा इशारा मौसम तकदीर की कश्तियों को किनारा मिल। हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल सभी के। गुड इवनिंग, हाय 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 हाय, हेलो। हाय अंशिका, हाय कार्तिक, हाय श्रेयस, यू आर आशिफ, आशना, वेदिका, वैष्णवी, प्राची, नित्या, पीयूष। भाई साहब चैट बहुत ज्यादा तेज चल रही है, सबका नाम लेना तो इम्पॉसिबल है, बट सभी को मेरा बहुत बहुत गुड इवनिंग, नमस्कार एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, क्या हाल चाल, बढ़िया बढ़िया सी, चंगा सी, अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, अनुष्का को बोलो मुझसे बात कर ले। कैसी हरकतें हैं भाई, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है ना। अभी तो तीसरा लेक्चर है यार, अनुष्का से बात, कैसी बातें हैं यार ये, मतलब अनुष्का से बोलो मुझसे बात कर ले, मैं क्यों बोलूं भाई, तू खुद बोल है, और इधर मत बोल। ठीक है, हाँ ऐसी हरकतें करनी है तो गाइस इसके लिए दूसरे ऐप्स बना रखे हैं, आप उन ऐप्स में जाके ऐसे कर सकते हैं ये सब चीजें, ठीक है। हाँ ओके, बिग फैन सर, थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया। तो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, जो आपके दिल से आए वो आप कहते रहिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यार लेक्चर नंबर 3 देखने वाले रियल नंबर्स का। आई होप ये बताओ मेरे को पहले, कितने बच्चे पहले दोनों लेक्चर्स देखकर आ रहे हैं, एक बार बताओ जरा। और ऐसा अगर कोई है जो नहीं देखकर आ रहा है तो तुरंत निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ यहां से। मैं डांट रहा हूं तेरे बड़े भाई की तरह, क्योंकि समझ मेरी बात को मेरी जान, चप्पड़ गंजू, अगर तेरे को पहले दो लेक्चर की चीजें नहीं आती होंगी, आज की बातें नहीं समझ आएंगी, नहीं समझ आएंगी, नहीं समझ आएंगी। ठीक है, तो तेरे भले के लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ देख कर आ रहे, देख कर आ रहे, अच्छा, मी। हाँ बकरियां चालू हो गई हैं, मैं, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, एक बकरी तुम हो, एक बकरा मैं हूं। डिफरेंस है कि तुम अलग बकरी हो, मैं अलग बकरा हूं। बाकी जिसको समझना है वो समझ जाएगा, ठीक है। हाँ देख कर आ रहे तो बहुत अच्छी बात है ना। अरे सुनो, वही दे दे, किसी बच्चे ने अगर जस्ट इन केस पहले दो लेक्चर नहीं देखे, मेरी जान मैं तेरे को एडवाइस करूंगा, देख अभी अभी उड़ान बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यही टाइम है, अगर तू थोड़ा सा बैकलॉग भी बना लिया, या फिर हो सकता है तूने अभी अभी बैच ज्वाइन करा है, यही टाइम है कि अपने आप को सही डायरेक्शन दे। सही डायरेक्शन ये है बच्चा कि पहले दो लेक्चर्स देखना जरूरी है अगर तू तीसरे लेक्चर में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि समझ, इससे मेरे लिए चीजें आसान हो जाती हैं, मैं तेरे को वापस थोड़ी पहले दूसरे लेक्चर की चीजें बताता फिरूंगा, है ना। हाँ ठीक है, हाँ जी देख लिया, बहुत बढ़िया, चलो हाँ, अच्छा समझ गए, हाँ GOAT, यस। क्या बात है यार, होशियार हो गए तुम लोग, है ना। चलो पप्पी दे दो एक जरा सी बात पे। अरे नहाते नहीं हो तुम, नहीं ले रहा तुमसे, हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो यार आज हम लोग, हाँ भैया कॉपी पेन लेकर बैठना, ठीक है। करने क्या वाले हैं आज, सबसे पहले हम लोग कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। सारे के सारे, मतलब देखो ये याद रखना, मैं जितने भी क्वेश्चंस लेकर आता हूं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन तेरे को खुद से करा दूं, बाकी ऑब्वियसली तू क्वेश्चन बैंक से कर ही लेगा, मतलब, है ना। ठीक है, एनीवे चलिए, तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कॉपी पेन निकाल लो, स्टार्ट करेंगे 2 मिनट में आज के लेक्चर की कहानी। सबसे पहले हम लोग कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, देख HCF LCM पर, है ना। बोर मत होना भाई इस टॉपिक से, बिकॉज अभी ये एक और क्लास चलेगा, मतलब फोर्थ लेक्चर में भी मैं HCF LCM ही कराऊंगा आपको। तो पहले 4 लेक्चर हम लोग टोटली डिवोट कर देंगे HCF और LCM पर, ठीक है। उसके बाद आज मैं आपको कोप्राइम नंबर समझाऊंगा कि भाई ये क्या होता है, और उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला है वो भी आपको दूंगा, मीनवाइल साथ साथ बीच में कुछ बहुत बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स भी दूंगा, ठीक है। चलिए भैया, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, हैंडसम, थैंक यू सो मच। हाँ और क्या बोल रहे हो, हैप्पी बर्थडे, निकल गया मेरा हैप्पी बर्थडे। हाँ और क्या बोल रहे हो, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है हॉट्स लेवल के क्वेश्चन होंगे। बेटा एक बात सुन लो मेरी ध्यान से, अगर मैं आपको पहले चैप्टर में 6 लेक्चर्स ले रहा हूं, अगर मैं आपके पहले चैप्टर में 6 लेक्चर्स ले रहा हूं,
ये 6 लेक्चर देखने के बाद, ये 6 लेक्चर के जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, ये कर लेने के बाद, जितनी बुक्स मार्केट में ना, जितनी बुक्स मार्केट में, मोटी पतली छोटी खतरनाक हॉट्स लेवल, जितनी बुक मार्केट में, उसके तू क्वेश्चंस लगाना, अगर नहीं बने ना तो दूसरा चैप्टर अटेंड करना ही मत। ठीक है? हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम हो सकता है किसी क्वेश्चन में आए, लेकिन बनेगा वो भी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की कहानी। सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। अगर आप सब रेडी है, एक्साइटेड है, तो एक बार चैट बॉक्स पर लिख दीजिए RHEH। हाँ जी, लिख दीजिए RHEH। ठीक है, हाँ जल्दी से लिखो, रेडी है, एक्साइटेड है। फिर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की कहानी। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हाँ नमस्ते। अरे कितना गुड इवनिंग करोगे, 7 मिनट से गुड इवनिंग ही करे जा रहे हो। हाँ जल्दी से लिखो, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अभी तो देख मजाक चल रहा है, जब मैं क्वेश्चन कराने बैठूंगा प्लीज ध्यान से फोकस करना, बिकॉज ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और एक बात बार बार बोल रहा हूं, रट्टा नहीं लगाना है। एक बार बात बात बोल रहा हूं, रट्टा नहीं लगाना है। चीजें समझ नहीं आए तो समझने की कोशिश करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, चीजें समझ नहीं आए तो समझने की कोशिश करना है, रट्टा नहीं लगाना है। मैथ्स की सबसे खूबसूरत बात यह होती है बच्चा, तेरे को याद नहीं रखना पड़ता चीजें, अगर तू रट्टा नहीं लगा रहा है तो। अगर तू रट्टा लगा रहा है या रट्टा लगा रही है तो याद रखना पड़ेगा। पर एक बार अगर तू समझ गया चैप्टर में क्या चल रहा है, HCF LCM क्या है, सुनना मेरी बात को। ठीक है, तो मेरे छोटे भाई बहन की तरह है, तेरे को मैं बहुत दिल से बता रहा हूं ये चीज। एक बार अगर आप समझ गए ना कॉन्सेप्ट का फील, मैं बता रहा हूं क्वेश्चंस करने में मजा बहुत आता है और क्वेश्चंस बनते भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। अब एक बात बताओ, अबे ये हरा कलर कहां से आ गया? ठीक है, चलो अब एक बात बताओ मेरे को। बात यह है कि मानो मैंने एक नंबर लिया 48, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं, मानो मैंने एक नंबर लिया 48, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है? तो रिमाइंडर कितना आता है? डेसिमल में नहीं निकालना है, रिमाइंडर बताना है। डेसिमल में नहीं निकालना, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, बस सुनते जाना, सुनते जाना, बहुत मजा आने वाला है। हाँ जी, बताइए जरा, कितना सिंपल सा सड़ा हुआ क्वेश्चन है भैया, ऐसा लग रहा है कि हम 7th क्लास में आ गए हैं। हाँ, तो भाई बताओ, 7 6 42, क्यों? क्योंकि 7 7 से तो 49 हो जाएगा, इसके आगे चले जाएगा। हाँ भाई, तो रिमाइंडर कितना बचा? 6 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 6 बचा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने इस नंबर को, जब आपने इस नंबर को 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आया? तो रिमाइंडर क्या आया? 6 आया। ठीक है, मुझे बस ये बता दो, मुझे बस ये बता दो, मैं इस नंबर में ऐसा क्या करूं माइनस, मैं इस नंबर में ऐसा क्या माइनस करूं कि 7 उस नंबर को जो आएगा वो डिवाइड हो जाए, उसको डिवाइड कर दे। मैं फिर से बोलूंगा, मैं फिर से बोलूंगा, मैं फिर से बोलूंगा, इसको बैठा देता हूं, कंफ्यूजन होगा। भाई अभी तो ये वाला जो नंबर है ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है। मुझे एक बात बताओ कि 48 में मैं ऐसा क्या माइनस करूं कि 7 उसको डिवाइड कर दे, जो माइनस करके नंबर आएगा। बहुत सिंपल से कॉमन सेंस वाली बात है। अरे ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी। अगर आप 48 में अपना रिमाइंडर माइनस कर देते हैं, 48 में अगर आप अपना रिमाइंडर माइनस कर देते तो आपको क्या मिलेगा? 42 मिलेगा, और फिर ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आती है, समझ में आती है। इसको जरा लीजिए, 20 सेकंड सोचिए, 20 सेकंड मन में सोचिए क्या, कि भाई अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, तो मैं रिमाइंडर माइनस कर देता हूं, तो मैं रिमाइंडर माइनस कर देता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं रिमाइंडर माइनस कर दूंगा तो फिर वो जो नंबर आएगा, 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 वो डिवाइड हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात समझ में आती है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? जो क्वेश्चन दे रहा हूं सोचना उसके बारे में, सोचना उसके बारे में, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। बिकॉज इसी टाइप के हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे इस साल भी। इस टाइप के क्वेश्चन डिफिकल्ट पेपर में देखे गए थे, जबकि डिफिकल्ट है नहीं ये क्वेश्चन। आ जाओ, सोचो जरा इस क्वेश्चन के बारे में। मैं चैट पॉज कर रहा हूं, मैं चैट पॉज कर रहा हूं, ठीक है? मैंने चैट इसीलिए पॉज करी बिकॉज आई वॉन्ट यू टू थिंक। नहीं बने कोई बात नहीं, नहीं बने कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। याद रखना बच्चा, लाइफ में फेलियर वो नहीं होता जो ट्राई कर रहा है और उससे बन नहीं रहा है। लाइफ में फेलियर, फेलियर वो इंसान होता है जो ट्राई ही नहीं कर रहा है। तू ट्राई कर, बस मैं हूं तेरे साथ। 1 मिनट ले, 1.5 मिनट ले, सोच इसके बारे में। मैं एकदम शांत बैठा हूं, अब सोचो इसके बारे में।
किसी ने पहले से कर रखा है तो उसको तो बन ही जाएगा, बट दैट इज नॉट द थिंग। जो पहली पहली बार देख रहा है, आई जस्ट वांट कि आप लोग सोचो, प्लीज सोचो, 1 मिनट और लो, प्लीज सोचो, ठीक है, प्लीज सोचो। ठीक है, चलो। अब आई होप कि तुम लोगों ने सोचा होगा, जिसको बना नहीं बना कोई बात नहीं, ट्राई करा, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। अब सुनना मेरी बात को कान खोल के, बिकॉज इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आगे भी है। देखो, आराम से पहले क्वेश्चन रीड करो, समझने की कोशिश करते हैं। एकदम एक टुकड़ों में ब्रेक करना है, आराम आराम से रीड कर, याद कर मेरे 2 रूल। आराम से क्वेश्चन रीड करेंगे, जितना कर सकते हो उतना करेंगे, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है भैया, इतना समझ में आया कि सबसे बड़ा नंबर निकालना है, सबसे बड़ा नंबर निकालना है, विच डिवाइड्स, विच डिवाइड्स, विच डिवाइड्स ये दोनों, ठीक है। ठीक है, अगर मैं यहां पर ब्रेक लगा दूं तो शायद मुझे कुछ समझ में आता है, शायद मुझे कुछ समझ में आता है क्या, कि अगर मैं, चलो मानो ये वाला चीज मैं मिटा देता, जल्दी से मुझे चैट पे सब बताएंगे अब क्या समझ में आ रहा है। अगर मानो मैंने बाकी सारा क्वेश्चन काट दिया, क्वेश्चन सिर्फ इतना है तो क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है तो क्या समझ में आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, तुम लोग का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। लेकिन जिसको नहीं बना, आई जस्ट वांट कि तुम लोग मेरी चीजों का आंसर करो, जिसको बन गया आप प्लीज 1 से 2 मिनट वेट करें, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर निकालना है, सबसे बड़ा नंबर निकालना है बच्चा, ठीक है। विच डिवाइड्स ये दोनों, कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे बड़ा नंबर निकालना है भैया जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा नंबर निकालना है भैया जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वो तो एचसीएफ होता है, वो तो एचसीएफ होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनना जरा ध्यान से, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड जब करने जाए, इन्होंने ये नहीं बोला कि पूरा डिवाइड कर दे, पूरा डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आना, पूरा डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आना, पर इन्होंने ये नहीं बोला कि पूरा डिवाइड कर दे, इन्होंने क्या बोला, सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इन दोनों को जब डिवाइड करने जाए, लीविंग रिमाइंडर 1 एंड 2, तो डिवाइड नहीं कर पाए, तो डिवाइड नहीं कर पाए, रिमाइंडर छोड़ दे, ठीक है। अब मैं चैट पॉज कर रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना। सबको बात समझ आई, कुछ ना कुछ एचसीएफ है, लेकिन एचसीएफ में प्रॉब्लम ये कि इन्होंने क्या बोला कि पूरा डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर निकालना है, सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो जब 85 को डिवाइड करने जाए और 72 को डिवाइड करने जाए तो रिमाइंडर छोड़े। इस केस में क्या रिमाइंडर छोड़े, 1, और इस केस में क्या रिमाइंडर छोड़े, 2, ठीक है। अब सुनेंगे जरा ध्यान से, मतलब जब ये नंबर इसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है तो पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा है, पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्वेश्चन ने बोला कि रिमाइंडर 1 आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने तुझे समझाया कि इस नंबर में ऐसा मैं क्या करूं, इस नंबर में ऐसा मैं क्या करूं कि ये जब इसको डिवाइड करे तो पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर माइनस कर देता हूं, यही तो सिखाया मैंने कि रिमाइंडर माइनस कर दो, रिमाइंडर माइनस कर दो, रिमाइंडर माइनस कर दो, बहुत बढ़िया। मतलब अगर आप 85 में, अगर आप 85 में 1 का माइनस कर दे तो ये 84 आएगा, और फिर ये जो नंबर होगा, फिर ये जो नंबर होगा इसको डिवाइड करने जाएगा तो रिमाइंडर क्या दे देगा, 0 दे देगा। सिमिलरली मुझे बताओ, मुझे बताओ, जो भी ये नंबर है जब इसको डिवाइड करने जा रहा है तो पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर दे रहा है ना। तो ऐसा क्या करूं इधर, ऐसा क्या करूं इधर कि ये पूरा डिवाइड कर दे, इसको सिंपल रिमाइंडर माइनस कर दो, इसमें से ये हटा दो, ये हटा दो, तो 72 में 2 गया, 70 बचा। मतलब अब जब ये नंबर 70 को डिवाइड करने जाएगा तो रिमाइंडर क्या दे देगा, 0 दे देगा। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन ये हो गया कि सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर दे। और आपको पता है कि वो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, वो सबसे बड़ा नंबर होगा आपका एचसीएफ ऑफ क्या, 84 एंड 70, एचसीएफ ऑफ 84 एंड 70, और एचसीएफ शायद आप लोगों ने निकाल लिया था, एचसीएफ आपका 14 आ रहा है, ठीक है। मैं एचसीएफ निकाल के नहीं दे रहा, एचसीएफ तुम्हें निकालना आता है, एचसीएफ तुम्हें निकालना आता है, मैं तुम्हें एचसीएफ निकाल के नहीं दे रहा, मैं फिर से समझाऊंगा एक बार, टेंशन मत लो, यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अब एक बार फिर से सुनेंगे, अब एक बार फिर से सुनेंगे, थोड़ा समझेंगे बातों को, है ना, थोड़ा समझेंगे बातों को।
30 सेकंड के लिए और चैट पॉज। ये चीज समझ गया बच्चा, आगे के क्वेश्चंस आसान लगेंगे। ठीक है, समझ। लंबी सांस ले, एक बार लंबी सांस ले। जिसको समझना है मैं उससे बात कर रहा हूं, मैक्सिमम को तो समझ में आ गया मुझे पता है, पर यहां पे मेरे लिए हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही करते हैं हम लोग उड़ान बैच में कि हम टॉपर को टॉपर नहीं बनाते बच्चा, हम एक एवरेज बच्चे को टॉपर बनाते हैं। एक बेसिक पे जो बच्चा बैठा होता है ना, इसको कुछ नहीं आता, जो डरता है, उसको हम टॉपर बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को ये समझाना फिर से पड़ेगा, सुनिएगा जरा ध्यान से। लंबी सांस ले, रिलैक्स कर, लंबी सांस ले, रिलैक्स कर, लंबी सांस ले, रिलैक्स कर, चिल। अब क्वेश्चन में ये पूछा कि सबसे, अब सब कुछ भूल जा, चैप्टर नंबर, रियल नंबर, एचसीएफ, एलसीएफ, सब कुछ कॉमन सेंस में। सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड करने जाए तो पूरा नहीं डिवाइड कर पाए, दोनों केस में रिमाइंडर छोड़ दे। और पता है वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये 14 ही है, क्योंकि आप चेक कर लो, जब ये 14 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, देख लेना। जब ये 14 से डिवाइड करोगे तो देखना रिमाइंडर 2 आएगा। करके देख लो आप, करके देख लो आप, करके देख लो आप। 85 को 14 से डिवाइड करके देख लो, आपका रिमाइंडर 1 आएगा। आप 72 को 14 से डिवाइड करके देख लो, आपका रिमाइंडर 2 आएगा। आप समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप लोगों से सबसे बड़ा नंबर निकालने को बोला था जो इन दोनों को पूरा पूरा नहीं डिवाइड करे, जब डिवाइड करने जाए तो रिमाइंडर दे दे। तो मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन को चेंज करा कि भाई अगर मैं रिमाइंडर हटा दूं, अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर दूं, तो जो नंबर आएगा वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। यही तो सिखाया मैंने कि अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर दूं, अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर दूं, तो जो नंबर आएगा वो पूरा डिवाइड हो जाएगा 7 से। अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर दूं तो जो नंबर आएगा वो पूरा डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो वही करा मैंने कि अगर मैं ये दोनों रिमाइंडर्स माइनस कर दूं तो जो नंबर आएगा वो मेरे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। खत्म बात। और आपको पता है सबसे बड़ा नंबर कैसे निकालते हैं? एचसीएफ। खत्म बात। ठीक है, समझ गए तो लिखो एसजी, समझ गए। चैट ऑन नहीं हुई क्या? समझ गए तो लिखो एसजी, समझ गए। समझ गए तो लिखो एसजी, समझ गए। ठीक है, देख हर एक एंगल से बातें समझ में आनी चाहिए। अगर मैं पहले क्वेश्चन में 7-8 मिनट लगा रहा हूं तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, लिखना विखना कैसे वो सब मैं सिखा दूंगा, अभी तुम बस फोकस करो चीजों पर। आइए एक और क्वेश्चन, सीबीएसई 2026 का सवाल। जिस साल के पेपर को डिफिकल्ट बोला जाता है, अभी लास्ट ईयर ये जो तुम्हारे सीनियर्स ने पेपर दिया था, करके दीजिए फाइनल आंसर, बताइए सब लोग, करके दीजिए फाइनल आंसर, बताइए सब लोग। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, है ना, चलो करके दो। मैं चैट पॉज कर रहा हूं, 1 मिनट बाद चैट ऑन करूंगा, तुम्हारा आंसर आना चाहिए। चलो, तो सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड कर दे इन दोनों को, तो अगर यहीं तक क्वेश्चन होता तो मुझे समझ में आता कि सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वो तो एचसीएफ होगा, वो तो एचसीएफ होगा। ठीक है, पर उन्होंने क्या बोला? सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को जब डिवाइड करने की कोशिश करे तो रिमाइंडर छोड़ दे 8 और 10। तो समझ में तुम्हें आ गया कि सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 764 को जब डिवाइड करने की कोशिश करे तो रिमाइंडर छोड़ दे 8, और सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 1198 को जब डिवाइड करने की कोशिश करे तो रिमाइंडर छोड़ दे 10। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना है? रिमाइंडर्स को माइनस कर दो, रिमाइंडर्स को माइनस कर दो, कुछ नहीं। अब कुछ बच्चे रट्टा लगा लेते हैं, 764 में 8 माइनस करोगे तो ये आपका 756 आ जाएगा, 1198 में 10 माइनस करोगे तो ये आपका 1188 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो सबसे बड़ा नंबर है, अब ये जो सबसे बड़ा नंबर है, जब इसको और इसको डिवाइड करने जाएगा तो दोनों केस में रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? 0 छोड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैंने अपने हिसाब से चेंज कर लिया। तो क्वेश्चन सिंपल क्या बन गया कि सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, और ये हमें पता है क्या होता है, दोनों का एचसीएफ। निकाल दो दोनों का एचसीएफ, निकाल दो भाई साहब दोनों का एचसीएफ। अब ये तो शायद आता होगा, 756 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 2 3 6, 1 बचा 2 7 14। ठीक है, 1 बचा 2 8 16, 2 1 2, 1 बचा 2 8 16, 1 बचा 2 9 18, 3 से चले जाएगा, 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। कितना आसान है, आंसर आ गया 108। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 108 सही है, 1188। ठीक है, तो दोस्तों ये आ गया 2 5 10, 1 बचा, 2 9 18, 2 4 8, 2 2 4, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, 2 2 4 नहीं, 2 9 18, 2 7 14। ठीक है दोस्तों, अब ये शायद 3 से चले जाएगा, हाँ
3 9 जा 27, 2 बचा, 3 9 जा 27, बहुत बढ़िया। तो ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 11 जा 11 1 जा। HCF मेरे ख्याल से निकाल ही लिया होगा आप लोगों ने। निकाल के दूं क्या? निकाल के दूं क्या, कर लोगे? ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे आंसर। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे आंसर। आंसर क्या आ रहा है? 108 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब समझ गए ना, मतलब समझ गए ना कि ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा। या फिर अपने क्वेश्चन के हिसाब से सोचो तो ये सबसे बड़ा नंबर है। जब इसको डिवाइड करने जाएगा तो ससुरा रिमाइंडर 8 छोड़ेगा, जब इसको डिवाइड करने जाएगा तो ससुरा रिमाइंडर 10 छोड़ेगा। खत्म बात। 108। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिया, जयश्री, मानसी, समीक्षा, नित्या, प्रथमेश, अनिल, गुरुदेव, आरुष, बहुत बढ़िया। लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। ठीक है, चलिए दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। मैं चैट ऑन ही रख रहा हूं, दिमाग लगाएंगे। बस मेरे को ये बता दो क्या चल रहा है दिमाग में। HCF चल रहा है, LCM चल रहा है, या कुछ और दिमाग में चल रहा है? इतना भी बता दिया, 60% तेरी जीत हो चुकी है बच्चा। क्वेश्चन में मैंने क्या बोला? ऑलवेज रिमेंबर 2 रूल्स। क्वेश्चन को आराम से रीड करो, आराम से रीड करो, और जितना कर सकते हो उतना करो। ठीक है, आइए करिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या चल रहा है दिमाग में बताओ? HCF चल रहा है, LCM चल रहा है, या दोनों में से कुछ नहीं चल रहा है? भैया रिया चल रही है दिमाग में, हाँ LCM चल रहा है। क्या बात है बच्चा, ये कर लिया ना, तेरी हो गई 60-70% जीत। आइए, अब जिसको नहीं समझ में आया, जिसको आ गया करो, जिसको नहीं आया मैं एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। चैट बंद करके, चैट पॉज करके। ठीक है, 1 मिनट रुकना, आ जाओ। ठीक है, लंबी सांस लेना जरा, लंबी सांस लेना जरा, रिलैक्स करना जरा, रिलैक्स कर, रिलैक्स कर, लंबी सांस ले। जिसको नहीं समझ में आया उसको बोल रहा हूं, जिसको आ गया करिए प्लीज, है ना। 3 2 1 गो। देखना आराम से। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, सबसे छोटा नंबर बताना है, सबसे छोटा नंबर बताना है, सबसे छोटा। अच्छा, ये लो भाई, रुक जाओ, चैट ऑन कर लेता हूं। देखिए भाई किसकी एंट्री हो गई थी, लेजेंडरी। सबसे छोटा नंबर बताना है ना। देखो सबसे छोटा नंबर तो देखने में मुझे ये लग रहा है 4663। हाँ, सबसे छोटा नंबर तो यही है। क्या पता यहाँ पे लिखा हो, क्या पता नन ऑफ द अबव। क्या पता, नहीं क्या पता यहीं पे लिखा हो, सबसे 2 लिखा हो यहाँ पे। हो ही नहीं सकता, मेरी आंखों से नहीं छुप पाया। मेरी आंखों से नहीं छुप पाएगा भाई। गाइस 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं क्योंकि ब्रेक कुछ यार ओ क्रेजी। पता है तुम लोगों को ये लास्ट ईयर के उड़ान के बच्चों ने क्या धमाल मचाया? खतरनाक, खतरनाक। IIT भी तो आ भी गया यार। अच्छा, तो इस बार इन लोगों का भी ये धमाल मचवाना है यार। खतरनाक यार। ये क्या आज ही आया क्या? हाँ ये आज ही आया भाई, और क्या। ये पेपर आज ही आया है? नहीं आज नहीं, आज नहीं आया, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। तो अरे टाइम का मिल रहा है क्लास के चक्कर में, 2 दिन पहले ही का अखबार पढ़ना पड़ रहा है भाई। हाँ, तेरी तो क्लासेस भी शायद फ्रीक्वेंटली रेगुलर हो रही है ना। मेरी तो भाई बहुत सारी क्लास हो रही है यार। इनका सिलेबस टाइम से पहले खत्म करवाना है। बहुत बढ़िया, हो जाएगा भाई साहब। क्रेजी हो गया यार, इसको देख के ना मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ। ठीक है, अबे यार अच्छा सा फीलिंग आ रहा है ना। हाँ ऑब्वियसली यार। गाइस अगले साल भी आएगा, अगले साल तुम लोग को इसको बीट करना है। ठीक है, हम दोनों के लिए, हम सब टीचर्स के लिए भी एक चैलेंज है। ठीक है, बट यार जो हमने इस साल कर दिया ये बहुत डिफिकल्ट है यार, इसको फिर से करना। नहीं मेन क्या है ना, इनको भी और तुम्हें भी, और जो लास्ट ईयर वाली थी, मेन हमने मेहनत करना सिखाया, और बस वही तुम्हें भी करनी है। ठीक है, और ये पेज आई थिंक और ज्यादा भर जाएगा। और तो जिन 2 बच्चों न्यूज़पेपर चाहिए होंगे अपने को। पूरा अखबार लगेगा क्या भाई, ये अब तुम लोगों को ना बीट करना है बच्चा। ठीक है, हम लोग तो यहाँ पे करेंगे मेहनत, मैं AT भैया, एवरीबडी एल्स, लेकिन ये तुम लोग को बीट करना है। बिकॉज ये जो चीज है ना, ये लेगेसी है बच्चा उड़ान बैच की। आज से पहले ऐसा कभी उड़ान बैच में नहीं हुआ कि 12 बच्चे 500 में से 500 लेकर आए, और अगली बार पहली बार हुआ है, और अगली बार इससे ज्यादा होगा। इस नंबर को तुम्हें ब्रेक करना है। शायद इस बार भी शायद 15 हो गया है, 2-3 दिन पहले का है पेपर, धीरे धीरे अभी और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो खैर एनीवे, अगर हम 12 भी मान लेते हैं तो इस 12 बच्चों का जो नंबर है बच्चा, तुम्हें बीट करना है। ठीक है, और तुम्हारे पास बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट रिसोर्सेस है, बेस्ट सिस्टम है। ठीक है, तो प्रॉमिस बोल रहे हैं, 20 से ज्यादा बोल रहे हैं बच्चे। 20 से ज्यादा, ठीक है, मुझे लग रहा है 100 इसमें से आ जाएंगे इस बार। बहुत बढ़िया बट है ना बेटा, 50 कर दो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम यहाँ से जी जान एफर्ट लगाएंगे यार। आई एम वेरी श्योर कि तूने भी शायद अपनी PPTs लास्ट ईयर से चेंज कर दी होंगी। ऑब्वियस, अरे वो तो सुधार करना ही है हर साल। अभी ये मैं आया था ना, अभी ये भी बैठा अपनी PPT चेंज कर रहा था, और इंप्रूवमेंट यही चल रहा है। मतलब हम लोग ना, जैसे हम लोग ना हमेशा
इसीलिए उड़ान बैच आज वो है जो तुम जानते हो, जो लेगेसी है। क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि लास्ट ईयर की पीपीटी उड़ा के पढ़ा दिया, नहीं। जैसे जैसे सिस्टम इवॉल्व कर रहा है, सीबीएसई डिफिकल्ट पेपर की तरफ जा रहा है, सीबीएसई सीबीक्यूज की तरफ जा रहा है, सीबीएसई उन बच्चों को वैल्यू कर रहा है जो शायद सोचते हैं, ठीक है, रटते नहीं है। तो हम लोग भी उन चीजों को वैल्यू कर रहे हैं, उन चीजों को देख रहे हैं और साथ साथ अपने कंटेंट में भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, है ना। और तो तुम लोगों को बस भाई मेहनत करना सीखना है। Yes. एट द एंड यही काम आएगी आगे फ्यूचर में भी, सिर्फ 10th में नहीं, आगे 11 12 तो इवन लाइफ के अंदर। ठीक है, बाकी आंसर मैंने बता ही दिया तुम लोगों को, अब जल्दी से ऑप्शन टिक कर देना। और मेरे को तो यार बहुत प्राउड फील होता है, तेरे को भी होता होगा कि Yeah, उड़ान बैच के हम obviously यार, पार्ट हैं यार। इसका पार्ट है और ये तुम लोगों की वजह से, सच तो यही है। यस, ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ा तुम, है ना। ठीक है, मैं Syllabus पढ़ाता हूँ, खत्म प्रॉमिस करना बोल है रहा हूँ। लगभग। बहुत दिन भाई की तबीयत खराब थी, तो मुझे लगा तुम्हारी क्लासेस भी शायद, है ना। हाँ, तो भाई पढ़ा भाई ज्यादा, है ना। तेरा 6 बजे शायद मीटिंग है ना किसी के साथ? हाँ हाँ, निकलता हूँ मैं। हाँ ठीक है। हाँ, देखिए स्माइल देखो, स्माइल देखो, इसकी स्माइल देखो। पता क्या, वो प्रीति के साथ ही वो अबे बात पूछ रही थी यार, इसके बारे में धोखेबाज कि आदमी। आगे ऋतिक कैसा है, तो वही धोखेबाज आदमी। ठीक है यार, ये पेपर एक बार मेरे को दे देना, मैं फिर से दिखाता हूँ इनको यार। गाइस क्रेजी हो गया है यार। ठीक है, मैं तो शायद यहाँ पे था नहीं, तो ये पेपर में आ गया। बट ये अमर उजाला करके एक पेपर है, मेरे ख्याल से सारी पेपर में आया होगा, है ना। पेपर के फ्रंट पेज में ऐसा आना, उड़ान बैच के बारे में आना, ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग है। एंड तुम्हारे लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि तुम एक ऐसे बैच का पार्ट हो जिसने ये कर दिखाया है। ये है लेगेसी बच्चा उड़ान की। एंड लेकिन हाँ, तुम लोग को मतलब मैं एक और चीज बोलूंगा कि जैसे कि अक्षय भी बोल रहा था कि तुम्हें सिर्फ 500 में से 500 लाने के लिए नहीं देखना, वो तो एक चलो दिमाग में होना चाहिए कि हम सोचेंगे तो बड़ा ही सोचेंगे। इस जर्नी के बारे में सोचना है कि ये जर्नी में जब तुम निकलोगे ना, तो तुम बहुत सारी मेहनत करना सीख जाओगे, बहुत सारा हार्ड वर्क सीख जाओगे, कंसिस्टेंट रहना सीख जाओगे, नोट्स बनाना सीख जाओगे, पढ़ना कैसे होता है ये सीख जाओगे, पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर लोगे, है ना। आई एम श्योर तुम्हें साइंस क्लास में तो बहुत मजा आता ही होगा यार। तू पता नहीं क्या क्या करता रहता है यार, एक्टिविटीज वगैरह, कभी कभी तो मैं ही खोल के देख लेता हूँ भाई। हाँ यार, खतरनाक है, पहली क्लास में आया भी था, तो खतरनाक है ना। तो सारे टीचर्स तुम्हें बहुत ज्यादा अमेजिंग मिल गए हैं, बस अब तुम्हें मेहनत करनी है एंड बड़ा सोचना है ऑब्वियसली। पर इस जर्नी में अगर 95% पे भी रुक गए, 85% पे भी रुक गए, तो कोई बात नहीं बच्चा, जितने बच्चे ये इंपॉर्टेंट है उतने तुम भी इंपॉर्टेंट हो। हाँ, आज शायद इनका पेपर में नाम आया है, कल तुम्हारा पेपर में नाम आएगा किसी ना किसी रीजन की वजह से, अगर एक बार मेहनत करना सीख गए तो। ठीक है, चलिए भैया, आप पढ़ लेते हैं भैया, है ना। ठीक है, हाँ हाँ भाई, डिस्टर्ब मत करने आया करो भाई तुम लोग फालतू में, ठीक है। चलो स्क्रिप्ट बता दूं क्या? चलो, बाय 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 बाय। ठीक है, हाँ भाई, तो क्या कहाँ थे? कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक, हाँ। एक तो ये नाम लेकर चला गया ये, हाँ ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, अब मैं चैट पॉज कर रहा हूं 1 मिनट, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अब मैं चैट पॉज कर रहा हूं 1 मिनट, सब लोग ध्यान से। सबका आंसर आ चुका है, सबका आंसर शायद आ चुका है। कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ ए बोल रहे हैं। अच्छा, कंफ्यूज है, बहुत बढ़िया, कंफ्यूज है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी। अच्छा बेटा, ठीक है, रुको रुको देख लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे एटी ने शायद तुम्हें आंसर तो वैसे बता दिया, बट चलो ठीक है, देखते हैं। आराम से जरा रीड करेंगे बच्चा। कम बैक टू द क्लास, कम बैक टू द क्लास, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर, ये तो समझ में आता है। विच इंक्रीज बाय 70, सबसे छोटा नंबर जिसको मैं 17 से इंक्रीज करूं, सबसे छोटा नंबर जिसको मैं 17 से इंक्रीज करूं, ठीक है। तो मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है, वो जो भी नंबर है उसको मुझे 17 से कुछ इंक्रीज करने को बोल रहे हैं, ठीक है। इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये दोनों, डिविजिबल बाय ये दोनों, डिविजिबल बाय ये दोनों, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, अगर मैं यहां पर ये नहीं लिखता, अगर मैं यहां पर ये नहीं लिखता, अब रीड करें तो सबसे छोटा नंबर बताओ जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इन दोनों से। तो समझ में आ रहा है, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, इन दोनों की टेबल में आ जाए, वो तो एलसीएम होता है। निकालना जरा एलसीएम क्या आ रहा है, पहले जितना दिमाग में आ रहा है उतना तो करें। मैंने क्या बोला था, जितना कर सकते उतना करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं एलसीएम निकालने जाऊं, भाई साहब एलसीएम क्या आ रहा है तुम बता दो, एलसीएम क्या आ रहा है तुम बता दो। अब एलसीएम निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सब तुम्हें आता है। जल्दी से बताओ भाई साहब, एलसीएम क्या आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, फटाफट बताइए। इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है? मेरे ख्याल से इन दोनों का एलसीएम आ रहा होगा 4680 आ रहा है क्या? 4680 आ रहा है क्या? 4680 आ रहा है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। अब सुनना, बट क्वेश्चन ये है ही नहीं, क्वेश्चन ये है ही नहीं, क्वेश्चन ये है नहीं। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि सबसे छोटा नंबर बताइए जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए।
क्वेश्चन ने ये नहीं बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला, सबसे छोटा नंबर बताइए जिसको आप 17 से इंक्रीज करें तो जाके इन दोनों से डिवाइड हो जाए। समझ में आ रहा है? सबसे छोटा नंबर बताइए जिसको आप 17 से इंक्रीज करें, 17 से इंक्रीज करें, 17 से इंक्रीज करें तो जाकर वो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो जाकर वो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। सोच रहे हो? सोच रहे हो? मतलब ये नंबर तो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, अपन को ये नहीं बताना, अपन को एक ऐसा नंबर बताना है जिसमें आप 17 इंक्रीज करें तो जाके इन दोनों से डिवाइड हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं शायद समझ में आ रहा होगा कि आंसर इसमें आप 17 माइनस कर दें तो 4663 आ गया। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? वेरी गुड, कुछ तो समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, अब सुनना सुनना, देखो नहीं समझ में आया तो उल्टा देख। ये नंबर क्यों आंसर है? क्योंकि ये वो नंबर है जिसमें आप 17 से इंक्रीज करेंगे तो ये आएगा और वो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। समझा? समझा? ये वो नंबर है जिसमें आप 17 प्लस करेंगे, 17 से इसको इंक्रीज करेंगे तो ये आएगा। ऑब्वियसली अगर आप इसमें 17 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा और ये नंबर फिर इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तुम समझे क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन ये बोल रहा था सबसे छोटा नंबर बताइए जिसमें आप 17 इंक्रीज करें, जिसमें आप 17 इंक्रीज करें, जिसमें आप 17 इंक्रीज करें तो जाके वो इन दोनों से डिवाइड हो। समझ में आया? समझ में आया? समझ में? मैं एक बार फिर से चैट बंद करके, किसी को नहीं आया मैं समझाता हूं, रुक जा, मैं समझाता हूं, रुक जा, लंबी सांस, रिलैक्स। जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे, जिसको नहीं आया 1 मिनट देखेंगे। लंबी सांस ले, रिलैक्स कर, 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 कोई लोड नहीं, कोई लोड नहीं, कोई लोड नहीं, चल ले 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 बच्चा, लंबी सांस ले। देखो नहीं समझ में आया, लंबी सांस ले, तो रिलैक्स कर, रिलैक्स कर। एक बार उल्टा देखते हैं, क्या ये नंबर इन दोनों से डिवाइड होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, कॉमन सेंस वाली बात। तू करके देख ले, नहीं होगा, करके देख ले, नहीं होगा। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, बट नहीं होगा, मैं तुझे बता रहा हूं। तो ये जो नंबर है वो इन दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा, इन दोनों की टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ये वो नंबर है जिसमें आप 17 प्लस कर दें। अगर आप इसमें 17, अब बस सुनते जाओ, आप इसमें 17 प्लस करोगे ये आएगा, आप इसमें 17 प्लस करोगे ये आएगा और ये नंबर इन दोनों की टेबल में आ जाएगा। इतना समझ गए? इतना समझ गए? तो ये नंबर इन दोनों की टेबल में नहीं आ रहा, पर इसमें अगर आप 17 प्लस करेंगे तो ये इन दोनों की टेबल में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि समझना, ये सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, हां। पर क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं कि सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। पूछा होता तो ये आंसर होता। क्वेश्चन में क्या पूछा कि सबसे छोटा नंबर बताइए जिसमें 17 प्लस करो, 17 प्लस करो तब जाके वो इन दोनों से डिवाइड हो। तो वो यही तो होगा, जो भी आंसर है उसमें 17 माइनस कर दो ताकि उसमें 17 प्लस करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? जो भी आंसर आया बस उसमें 17 माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि यही वो नंबर है। ऑब्वियसली इन दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन इन दोनों से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को 17 से इंक्रीज करना पड़ेगा, इस नंबर को 17 से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि वो नंबर बताइए जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए ना, क्वेश्चन ने ये पूछा सबसे छोटा नंबर बताइए जिसमें 17 प्लस करें तो जाके वो इन दोनों से डिवाइड हो। ठीक है, थोड़ा सा सोचो इस बारे में 20 सेकंड, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सोचो इस बारे में 20 सेकंड, फिर आगे चलते हैं। समझ गए तो एक बार लिख देना एसडी समझ गए, समझ गए तो लिख देना एक बार एसडी समझ गए ना। मैं एलसीएम 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 एचसीएफ निकाल के नहीं दे रहा हूं, वो सब तुम कर सकते हो, ठीक है, वो सब तुम कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन एक चेंज करूं। चलो मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता, सब लोग आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा? अगर मानो क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता, ऐसा, तो आंसर क्या होता? तो आंसर क्या होता? तो आंसर क्या होता बताना जरा। अगर क्वेश्चन में इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिखा होता तो आंसर क्या होता? सोचो जरा, सोचो 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 सोचो, आंसर क्या होता? हाँ जी, जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए। ओपी सर, अच्छा बेटा, ठीक है। हाँ, देखते रहो बस, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है।
क्या बात है, सब लोग आंसर कर रहे हैं। भाई साहब इसमें 17 प्लस कर दो, इसमें 17 प्लस कर दो, 4697 आ जाता आंसर। ये वो नंबर है जिसमें आप 17 माइनस करेंगे, 17 माइनस करेंगे तो ये आएगा और ये नंबर इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ गए तुम लोग, समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आंसर करने का। प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, हाँ जी प्यारा क्वेश्चन है। सीबीएसई का पीवाईक्यू है, मेरे को इसका ईयर नहीं पता तो ईयर नहीं लिखा मैंने, ठीक है। ट्राई करो जरा, ट्राई करो, देखो बहुत मजा आने वाला है, ट्राई करो देखो बहुत मजा आने वाला है। इतना तो समझ में आ गया, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ये तीनों, जब इन तीनों से डिवाइड करें, इन तीनों से डिवाइड करें, लीव द रिमाइंडर ये इन ईच केस। सोच 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 क्या निकालना है, बस ये बता दे। एलसीएम एचसीएफ क्या समझ में आ रहा है, एलसीएम एचसीएफ क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी जल्दी से, क्या समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। ठीक है 8 3 24, बहुत बढ़िया। हाँ जनाब 12 16 24 का एलसीएम क्या आ गया? कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर तो 2 की पावर 4, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1, तो ये आ गया 16 3 48, 48 बहुत बढ़िया। हाँ एलसीएम, लेकिन आंसर क्या है फाइनल? अरे क्या बात है जनाब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही सोचना है। अब समझो क्या, बहुत बढ़िया, जिसका आंसर आ गया, एलसीएम भी बोल रहे हो, 55 भी आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अब सोच जरा, मैं फिर से 1 मिनट के लिए चैट पॉज कर रहा हूं, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता ना, 2-3% बच्चे होते हैं उनके लिए, सुनना सोचना, रटना नहीं है, रटना नहीं है, ठीक है। तुझे लग रहा होगा भैया पुराने वाले क्वेश्चन भूल गया, भैया भैया फिर से बता दो भैया। अबे ऐसे नहीं देखते मैथ्स को, ऐसे नहीं देखते। तू क्लास के तुरंत बाद बस 5 से 10 मिनट ना वापस गो थ्रू करना, जो मैंने कराया तेरे को सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्लास के तुरंत बाद ना, जब तुम रिवाइज करते हो तुरंत बाद 5 से 10 मिनट बस एक बार नजर मार लेते हो ना मैंने क्या कराया, ऐसा घुसता है ना दिमाग में, ऐसा घुसता है ना दिमाग में, तुम सोच नहीं सकते। दिमाग छोड़ो, दिल में भी घुस जाता है। जैसे पहली नजर में उनको जब देखते हो तो एकदम होता है ना यहाँ पे कुछ गुलगुली सी, वैसा, ठीक है। हाँ जी, सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। अगर ऐसा पूछा होता तो वो ये होता, सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों की टेबल में आता है, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, वो यही होगा, यही होगा। मतलब ये जो नंबर है वो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो उन तीनों से, उन तीनों से, उन तीनों से, उन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर जब उन तीनों से डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं हो, रिमाइंडर छोड़ दे, रिमाइंडर छोड़ दे। मतलब वो जो नंबर है इससे डिवाइड करने की कोशिश करें तो 7 रिमाइंडर छोड़ दे। ये जो नंबर है इससे डिवाइड करने की कोशिश करें तो भी 7 रिमाइंडर छोड़ दे। ये जो नंबर है इससे डिवाइड करने की कोशिश करें तो भी रिमाइंडर 7 छोड़ दे। मतलब दोस्तों ये नंबर तो डिवाइड हो रहा है, अपन को रिमाइंडर चाहिए तो कुछ नहीं करना, फाइनल आंसर विल बी 48 + 7 55, 55। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है बेटवा मैं क्या कर रहा हूं? तुमसे बोला सबसे छोटा नंबर बताओ, देखो फिर से, अगर बोला होता सबसे छोटा नंबर बताओ जो इससे 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 डिवाइड हो जाए तो वो ये होता। पर तुमसे क्या बोला, सबसे छोटा नंबर बताओ जो तीनों से डिवाइड नहीं हो, तीनों से डिवाइड नहीं हो, तीनों को डिवाइड करने की कोशिश करे तो 7 रिमाइंडर आ जाए। समझ में आ रहा है? तो यही वो नंबर है। आप देखना ये नंबर जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर आएगा, ये नंबर जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो भी 7 रिमाइंडर आएगा, ये नंबर जब आप 24 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 रिमाइंडर आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, धीरे 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 सीख जाओगे, धीरे 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 सीख जाओगे, ठीक है ना। बस क्वेश्चन में इतना समझ गए एलसीएम निकालना है, और अगर इतना समझ गए कि भाई जो एलसीएम एचसीएफ आए वो फाइनल आंसर नहीं है, तुम्हारी जीत है। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन में अगर तुम ये समझ गए कि एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, बहुत बड़ी बात है ये। क्वेश्चन में अगर तुम ये समझ गए कि जो एचसीएफ और एलसीएम आए वो फाइनल आंसर नहीं है, उसमें कुछ प्लस या माइनस करना पड़ेगा, तो भी तुम्हारी जीत है। खत्म बात, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और करते हैं, एक और इस टाइप का लास्ट करते हैं, एक और इस टाइप का लास्ट करते हैं। बस ये बता दो 50% काम एचसीएफ या एलसीएम, फटाफट एचसीएफ एलसीएम, और निकाल के भी दे देना।
और निकाल के भी दे देना चपड़गंजू। फिर आगे चलते, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सीबीएसई 2026 में पूछा गया भाई साहब, 2026 समझ रहे हो? लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़ा नंबर लेस देन 10,000 आए। ये देखो चपड़गंजू, सब के सब एचसीएफ बोल रहे हैं, सब के सब एचसीएफ बोल रहे हैं। एक बार रीड कर फिर से, मैं चप्पल तो निकाल लूं पहले। बेटा मैं समझ गया तुम एचसीएफ कब बोल रहे हो, एलसीएम कब बोल रहे हो। तुमको दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर तो तुम एचसीएफ बोल दे रहे हो, तुमको दिख रहा है सबसे छोटा नंबर तुम एलसीएम बोल दे रहे हो। यही तो तुम्हारी गलती है, और इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट में रखा। यही तुम्हारी गलती है कि तुम लोग बड़ा नंबर देख के हाईएस्ट एचसीएफ सोचते हो, छोटा नंबर देख के लीस्ट तो एलसीएम सोचते हो। गलत सोचना है ये, गलत सोचना है ये बच्चा। दिमाग लगा बच्चा, दिमाग लगा। पूरा क्वेश्चन रीड कर समझ में आएगा, पूरा क्वेश्चन रीड कर समझ में आएगा, पूरा क्वेश्चन रीड कर समझ में आएगा। पहले एचसीएफ एलसीएम समझ जा, फिर आगे की कहानी मैं समझाऊंगा। देख, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, 10,000 से छोटा। सबसे बड़ा नंबर 10,000 से छोटा, सबसे बड़ा नंबर 10,000 से छोटा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा नंबर बताना है जो कि 10,000 से छोटा हो। ठीक है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। बहुत बढ़िया बेटा, आंसर चेंज कर दिया। अब मैं चैट को कर रहा हूं पॉज, मैं चैट को कर रहा हूं पॉज, समझ बात को। ठीक है, ये ग्रेड टेस्ट लेस देन 10,000 छोड़ दे, पहले ये समझ, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, इन तीनों से डिवाइड हो जाए, इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो अगर कोई नंबर इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब इनकी टेबल में आ रहा है, तो इनका फैक्टर होगा या मल्टीपल होगा? अब भैया क्या कंफ्यूज कर रहे हैं, फैक्टर मल्टीपल कहां गया बीच में? सोच, यही है सोचना, यही आ रहा एंगल से चीजों को देखना। फिर से बोलता हूं, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ये लिखा है, ये समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इन तीनों से डिवाइड हो जाए, इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो अगर कोई नंबर इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब इन तीनों की टेबल में आ रहा है, मतलब इन तीनों का मल्टीपल होगा, मतलब एलसीएम। निकालना जरा एलसीएम क्या आ रहा है, पहले एलसीएम निकाल, फिर आगे की बातें करते हैं। पहले एलसीएम बताओ, फिर आगे की बातें करते हैं। जल्दी से, जल्दी से जनाब एलसीएम बताइए, पहले एलसीएम बताइए जल्दी से। What is the LCM of 48, 60, 65? हाँ जी, एलसीएम बताइए, एलसीएम बताइए क्या आ रहा है। वेरी गुड, एलसीएम बताइए क्या आ रहा है। अबे चपड़गंजू, एलसीएम तो बता दो। 3120 पक्का? एलसीएम तो निकाल ही लोगे ना? अबे एलसीएम तो निकाल लोगे। 3120 आ रहा है, चेक करना एक बार। 3120 आ रहा है, चेक करना एक बार। 3120 आ रहा है पक्का? ठीक है, अब सुनना, अब सुनना। ठीक है, 3120 पक्का ना? हाँ, तुम्हारा आंसर ले लिया मैंने। हाँ ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ठीक है, मैं चैट पॉज कर रहा हूं। ये क्या मतलब है इसका? क्वेश्चन भाड़ में जान दे, इसका क्या मतलब है? भैया ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आएगा। भैया ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर क्या हमसे ये पूछा था कि सबसे छोटा नंबर बताइए जो इन तीनों की टेबल में आएगा? देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर 10,000 से छोटा, सबसे बड़ा नंबर 10,000 से छोटा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। सबसे बड़ा नंबर 10,000 से छोटा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो ये 10,000 से छोटा तो है, इन तीनों से डिवाइड भी हो रहा है, पर क्या ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा? नहीं दोस्तों, और भी नंबर होंगे। भाई इतना तो क्लियर है ना कि इसके अलावा भी और भी नंबर होंगे जो इन तीनों की टेबल में आएंगे। ये तो सबसे छोटा वाला है, ये तो सबसे छोटा वाला है। मैं फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा। रिलैक्स, रिलैक्स, रुक जा, भूल जा, भूल जा जरा, भूल जा, सब कुछ भूल जा, सब कुछ भूल जा। लंबी सांस ले जरा, सब कुछ भूल जा। 1 मिनट की बात है, फिर आगे चलेंगे। सब कुछ भूल जा, भूल जा, भूल जा, एकदम भूल जा। रिलैक्स। ठीक है, अब देख इधर, ये इन तीनों की टेबल में आ रहा है। ऐसे और भी नंबर होंगे आगे जो इन तीनों के टेबल में आएंगे। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट मैनी नंबर। भाई नंबर खत्म थोड़ी होते हैं। ऐसे
बहुत सारे नंबर होंगे, बिकॉज ये तो सबसे छोटा वाला नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आ रहा है। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो इन तीनों की टेबल में आएंगे। आपसे पूछा है 10,000 से छोटा वाला कौन सा है, ये है लेकिन बड़ा भी होना चाहिए, समझो, सबसे बड़ा 10,000 से छोटा, सबसे बड़ा नंबर हो जो कि 10,000 से छोटा हो। आप समझे? पता है करना कैसे होता है? कुछ नहीं, तुम्हें एक बात, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसका जो टेबल होगा, अब इसका टेबल होगा, एक इसका अपना एक टेबल होगा कि 3120 इंटू 1, 3120 इंटू 2, 3120 इंटू 3, 3120 इंटू 4। एक बार करिए जरा सब लोग, एक बार करिए, तुम समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, मैं कैलकुलेटर निकाल रहा हूं तुम्हारे लिए एक बार। ठीक है, हाँ जी, देखो जरा, तो इतना तो क्लियर है, देखो 3120 इंटू 1, 3120 का टेबल लिख रहा हूं, 3120 आ गया, 3120 इंटू 2 कितना आ जाएगा भाई? सिंपल है, 3,000, 6,000, 6,240। सही है, 3120 इंटू 3 तो ये 9,360 आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही तुम लोग 3120 इंटू 4 करोगे तो ये कुछ 10,480 आ जाएगा। सही है, सही है। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने इसका टेबल लिखा है, इसका टेबल लिखा है। एक बात याद रखना, इसके जो टेबल होगा ना, इसका जो मल्टीपल होगा, वो सारे के सारे इन तीनों से डिवाइड होंगे। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, क्या कि इसका जो टेबल होगा वो सारे के सारे जो नंबर आ रहे होंगे इसके टेबल में, वो तीनों से डिवाइड हो रहे होंगे। मतलब ये भी तो तीनों से डिवाइड हो रहा है, ये तीनों से डिवाइड होगा, ये तीनों से डिवाइड होगा, ये भी तीनों से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, तुम समझ गए? कुछ गलती कर दी क्या मैंने? कुछ एक आध बच्चे रॉन्ग लिख रहे हैं कहीं पे, कुछ गलती कर दी क्या कहीं पे? अच्छा 12,000, हाँ 12,000 कर लो इसको, अरे 12,000 कर लो, हाँ जी 12,000 कर लीजिए भाई साहब, 12,000 कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट समझ गया दोस्तों, ये तुम्हारा आंसर है। पॉइंट समझे तुम लोग, ये तुम्हारा आंसर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें? हाँ 12,000, अरे हाँ भैया 12,480, जान ले लो भैया, जान ले लो, हाँ जान ले लो। ठीक है, पॉइंट समझे, मजा आया तेरे को? मजा आया, बस यही है दोस्तों, यही है दोस्तों। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है भाई, ऑब्वियसली ये इन तीनों की टेबल में आ रहा है, ये सबसे छोटा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, वो कैसे निकलेंगे, वो कैसे निकलेंगे? इसकी टेबल लिख लो, इसकी जो टेबल में नंबर आ रहे होंगे सारे के सारे ससुरा इन तीनों से डिवाइड हो रहे होंगे। आपको क्या चाहिए था? 10,000 से छोटा हो लेकिन सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो 10,000 से छोटे ये तीनों हैं, पर इन तीनों में सबसे बड़ा वाला कौन सा है, ये तो आइए आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए? ठीक है ना? तुम्हें एग्जाम में कैसे करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले वही एलसीएम निकाल दो तीनों का, ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट तुम आंसर लिख सकते हो, ये डायरेक्ट तुम ये आंसर लिख दो, खत्म बात, कोई कुछ नहीं चेक करने वाला। हाँ, लास्ट में ये बोल देना कि द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन ऐसा, द ग्रेटेस्ट, मैं बता देता हूं ऐसा, द ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा, द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000, लेस देन 10,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये इज 9360, इज 9360। ऐसा एग्जाम में कर देना, सिंपल, और कोई कुछ नहीं पूछने वाला, कोई कुछ नहीं पूछने वाला, कोई कुछ नहीं पूछने वाला। लास्ट में बस ये लाइन, द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये तीनों इज ये, खत्म बात। ठीक है, ठीक है, डन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो चलो भैया आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब ये बताओ, ये वाला टाइप हमारा खत्म हो गया, क्या ये वाले टाइप के क्वेश्चन समझ में आए? क्या ये वाला टाइप तुम्हें समझ में आई? टाइप क्या था, टाइप क्या था कि तुम ये तो सुनना प्लीज, कि तुम ये तो समझ गए क्वेश्चन में एचसीएफ एलसीएम निकालना है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जो एचसीएफ और एलसीएम आ रहा है वो आंसर नहीं है, उसमें कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा फिर आंसर आएगा। तुम समझे? ये वाला टाइप था ये। मैंने तुम्हें 2 3 4 5 क्वेश्चन करा इस टाइप के, ये पांचों क्वेश्चन से तुम्हें क्लैरिटी आ गई होगी बच्चा, इसके बाद तुम्हें क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, अब 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 50 मिनट हो गए करते करते, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक है। मैं एक बार तुम लोग का पोल करवा रहा हूं, मुझे ये बताओ कितने प्रतिशत बच्चों को सारी की सारी बातें अभी समझ में आई हैं ये 5 क्वेश्चन में? देख, अगर तुमको ये भी समझ में आ रहा है कि एचसीएफ एलसीएम निकालना है, और ये भी समझ में आ रहा है कि जो एचसीएफ और एलसीएम आ रहा है वो फाइनल आंसर नहीं है, उसमें कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो तुम्हारी जीत है, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है। बाकी थोड़ी बहुत बातें तो खुद से बात करते करते समझ में आ जाती हैं। थम्स अप कर दो अगर सारी बातें समझ में आ गई, थम्स डाउन तब करना जब कुछ चीज समझ नहीं आया, सब कुछ ही ऊपर से निकल गया, ना ये समझ में आ रहा है एचसीएफ क्या, ना ये समझ में आ रहा है एलसीएम क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई साहब। ठीक है,
ठीक है, मैं पानी पी लूं एक बार, पानी पीने की इजाजत है? ठीक है, ठीक है, थोड़े बहुत हो सकता है बच्चा 2-5% जगह पे तेरे को डाउट आ रहा है, वो डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा, बस तू लगे रहना, क्लास छोड़कर नहीं जाना है, पूरा अटेंड करना है। अभी तो ये एक टाइप था, अब दूसरा टाइप दूंगा, है ना, उसको समझने की कोशिश कर, इसके चक्कर में बाकी सारी चीजें थोड़ी खराब करेगा। अगर इसमें देखो 70-80% बातें समझ में आ गई तो 20% बातें भी बाद में समझ में आ जाएगी। भैया कब? क्लास के तुरंत बाद, बस 5-10 मिनट उठा के देख लेना। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 90 बहुत अच्छा परसेंटेज है, बहुत अच्छा। ये जो बच्चों को हल्का फुल्का कुछ नहीं समझ में आया, एक बार क्लास के बाद देखना, बच्चा समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, पेशेंस रखना। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक बार मेरे को डाउट पे भी नजर मार लेता हूं, डाउट पे एक बार नजर मारता हूं। मैं तो डिविजिबल देख के एलसीएम एलसीएम करता हूं। गोगोन बहुत अच्छा है, गोगोन बहुत अच्छा है, बट पूरा क्वेश्चन रीड करो, मैं ये एडवाइस करूंगा, पूरा क्वेश्चन रीड करो, मैं ये एडवाइस करूंगा। ठीक है, ठीक है नमन, मैंने 4-5 बार बच्चा रिपीट कर दिया, एक बार तू घर पे फिर से रिपीट करिए, तेरे को समझ में आएगा, 100% बोल रहा हूं ना, विश्वास रख इतना। ठीक है सर, ये 7 -7 क्यों किया, एक बार बता दो। तू +7 करके देख ले, +7 करके देख ले, बट -7 कहां पे बोल रहा है मैंने? +7 ही तो करा है, माइनस अगर +7 ही तो करा था वहां पे। ठीक है, देख, समझ समझ, यहां पे +7 क्यों करा मैंने, समझ। इस नंबर को इससे डिवाइड करके देख, रिमाइंडर 7 आएगा, बस इतना कर ले तू, सब कुछ भाड़ में गया, बस इतना सोच। इस नंबर को 12 से डिवाइड करेगा, क्या आएगा? 7 आएगा, रिमाइंडर। इस नंबर को 16 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 7 आएगा। इस नंबर को 24 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा? 7 आएगा। तुमसे यही बोला था कि सबसे 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 छोटा नंबर बताइए जो इन तीनों से डिवाइड करने जाए तो रिमाइंडर 7 आ जाए। ठीक है, घर पे खुद से बातें करोगे, समझ में आएंगी बातें, बता रहा हूं 100% बातें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए भैया, अब आगे बढ़े तो लिखो जल्दी से, ए भी आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो लिखो जल्दी से, ए भी आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, हैशटैग कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, हैशटैग कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, मजा आने वाला है, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और लल्लू कॉन्सेप्ट है एकदम। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, देखिए देखिए देखिए, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वापस नए कॉन्सेप्ट पर आ जाओ, नए नए कॉन्सेप्ट पर आ जाओ, छोटा सा है। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से दोस्तों, सबको पता है कि मैं लिखूं अगर 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9, मैंने ये लिखा, मैंने लिखा 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, मैंने लिखा 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, हाँ जी, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9, मैंने ये लिखा, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको मैं उल्टा क्या लिख सकता हूं, पहले ये बता दो। अगर मुझे यहां पे मल्टीपल वर्ड यूज कर, चलो ठीक है, तुम समझ ही गए वैसे मैंने क्या बोल रहा हूं। ठीक है, 3 इसका फैक्टर है तो ये इसका मल्टीपल है, सही है ना? 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9 और 9 इसका मल्टीपल है। 3 9 का फैक्टर है, 9 3 का मल्टीपल है, 3 9 का फैक्टर है, 9 3 का मल्टीपल है। ये बात समझ में आती है? अगर मैं तुमसे पूछूं अब थोड़ा सा क्वेश्चन कि एचसीएफ क्या होगा 3 और 9 का, और एलसीएम क्या होगा 3 और 9 का, बस ये बता दो, खत्म बात, बस यही कॉन्सेप्ट है, बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, भाड़ में गया ये सब, भूल जाओ भूल जाओ, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सवाल, 3 और 9 का एचसीएफ बता दो, 3 और 9 का एलसीएम बता दो, खत्म बात। 3 और 9 का एचसीएफ, 3 और 9 का एलसीएम, खत्म बात। कितना सड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कितना ही सड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई साहब, इससे सड़ा हुआ क्वेश्चन क्या होगा, इससे सड़ा हुआ क्वेश्चन क्या होगा? हाँ जी, अबे चैट क्यों रुक गई? हाँ जी, एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा? बहुत बढ़िया, एचसीएफ होगा 3, एलसीएम होगा 9। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात यहां पे नोटिस करना, जो बात नोटिस करने वाली है, ठीक है, जो बात नोटिस करने वाली है, अगर ये इसका फैक्टर है जो कि तुम्हें दिख रहा है, और ऑब्वियसली ये इसका क्या है, मल्टीपल है, जो कि तुम्हें दिख रहा है, जो कि तुम्हें दिख रहा है। याद रखना, अगर ये फैक्टर और मल्टीपल वाली चीज है, ऑब्वियसली मतलब तुम दिख रहा है ना, 3 इसका फैक्ट, जिन दोनों, ये क्या हो गया यार, जिन दोनों नंबर का तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम निकालने को बोल रहे हैं, अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर है, ऑब्वियसली दूसरा पहले का मल्टीपल है,
तो याद रखना HCF हमेशा फैक्टर आएगा, जो फैक्टर है वही आपका HCF होगा, ठीक है, और जो मल्टीपल है वही आपका LCM होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूं? कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूं? एक बार फिर से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने ऐसा लिखा, ऐसा, ठीक है, कि A इज अ मल्टीपल, A इज अ मल्टीपल ऑफ B। थोड़ा समझने की कोशिश करना, A इज अ मल्टीपल ऑफ B। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि मुझे A और B का HCF बता दीजिए, भैया A और B क्या है, नंबर दे दो, आसान लगता है हमें। अबे नंबर भाड़ में गया, टेंशन मत ले, नंबर यही सोच, नंबर लिखा है, नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो पहले तुम HCF बताओ, फिर LCM की बात करते हैं। बताओ जरा, अगर मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें दिया कि A इज अ मल्टीपल ऑफ B, 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 मतलब ये क्या है आपका, ये आपका मल्टीपल है। ये क्या है आपका? ऑब्वियसली ये आपका फैक्टर है, ऑब्वियसली ये आपका फैक्टर है। अगर एक मल्टीपल है दूसरा फैक्टर है, हाँ जी, तो HCF क्या आ गया? HCF क्या आ गया? मैंने क्या बताया HCF क्या आ जाएगा? HCF क्या आ जाएगा बोलो जरा, HCF क्या आ जाएगा? मैंने बताया कि HCF आपका फैक्टर आ जाएगा, मतलब B। तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? मैं एक बार फिर से बताता हूं, आजा नंबर से बताता हूं। एक क्वेश्चन दोस्तों, मैंने बोला ऑब्वियसली तुम्हें पता है, चलो ऐसे देखते हैं। मुझे बताओ 4 और 24 का HCF क्या होगा? कितना आसान क्वेश्चन है। 4 और 24 का HCF क्या होगा? तुम्हें दिख रहा है? निकाल, देखो एक तो निकाल के कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4 और 24 का HCF क्या है? सोचो जरा, सोचो, 4 और 24 का HCF क्या है? दिख रहा है, 4 और 20, इस नंबर से शायद तू समझ जाएगा। 4 और 24 का HCF क्या है? 4 और 24 का HCF क्या है? वेरी गुड, दिख रहा है कि 4 होगा। क्यों? याद रखो ये इसका फैक्टर है, तो अगर फैक्टर और मल्टीपल वाली चीजें दी हुई हैं तो फैक्टर ही आपका HCF होगा, ठीक है, और मल्टीपल आपका LCM होगा। चलो मुझे बताओ LCM क्या होगा दोनों का? चलो दोनों का छोड़ो, इसका बताओ मुझे। LCM ऑफ 9 एंड 36, LCM ऑफ 9 एंड 36, LCM ऑफ 9 एंड 36। हाँ जी, अभी फिर कंफ्यूज करता हूं तुम्हें। LCM ऑफ 9 एंड 36, जल्दी से बताइए जनाब, जल्दी से बताइए जनाब। भैया 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 ये तो निकालना पड़ेगा। अरे निकाल लेंगे, वो दूसरा तरीका है, एक वो वाला तरीका सोच अभी बताया क्या? भैया ये इसका फैक्टर है, भैया ये इसका फैक्टर है, भैया ये इसका मल्टीपल है, ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है, ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है। हमें पता है अगर ये वाली चीज है तो मल्टीपल ही आपका LCM हो जाएगा, खत्म बात। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वही चीज यहां पर थी, वही चीज यहां पर थी, ठीक है। वो A और B में कंफ्यूजन हो जाता है, वो A और B में कंफ्यूजन हो जाता है। आइए एक ये जनाब ये वाला क्वेश्चन, जनाब ये वाला क्वेश्चन, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा जल्दी से जनाब। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, P और Q नेचुरल नंबर्स है, बहुत बढ़िया। P इज द मल्टीपल ऑफ Q, बहुत बढ़िया। P इज द मल्टीपल ऑफ Q, P इज द मल्टीपल ऑफ Q। What is the HCF of P and Q? तुम लोगों से बोल रहे हैं कि HCF बता दो P और Q का। भैया ये P और Q का HCF कैसे बताएंगे? नंबर दे दीजिए। नहीं दे रहे हैं नंबर, क्वेश्चन में बस ये बोल रहे हैं कि ये मल्टीपल है। क्वेश्चन में बस ये बोल रहे हैं कि ये मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली ये आपका फैक्टर होगा। अगर ये इसका मल्टीपल है, अगर ये इसका मल्टीपल है तो ये इसका फैक्टर होगा। दोस्तों HCF क्या आ गया? HCF क्या आ गया? HCF आ गया Q। क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? फील आया तुम्हें? फील आया बिड़ू? फील आया? घबराना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है भाई, ठीक है ना? कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। अगर ये इसका मल्टीपल है तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर ये इसका मल्टीपल है तो ये इसका फैक्टर होगा। याद ये रखना है कि दो नंबर का अगर एक मल्टीपल है दूसरा फैक्टर है, मतलब दो नंबर है, ये मल्टीपल है, ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है, ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है, ये फैक्टर है, तो उन्हीं दोनों में से HCF LCM निकलेगा, उन्हीं दोनों में से HCF LCM निकलेगा, खत्म बात, ठीक है। डन है भैया, समझ में आ गया? अब एक और यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं, यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं। #CTR नंबर 1 तो हो गया ये। चलो एक और CTR ले लो दोस्तों,
एक और CTR लो। तुमने कभी एक बात नोटिस करी है, एक और कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तुमने कभी एक बात नोटिस करी है कि जो HCF होता है, जो HCF होता है वो हमेशा छोटे नंबर के बराबर या छोटे नंबर से छोटा होता है। भाई मानो दो नंबर, जैसे मानो मैंने एक नंबर लिया 4 और मैंने एक नंबर ले लिया 12, ठीक है, चलो 12 मत, तो मैंने ले लिया 15, ठीक है। तुमको पता है कि इसका HCF LCM क्या आएगा, तुमको पता है कि इसका HCF LCM क्या आएगा, तुम निकाल लोगे। नोटिस करने वाली बात यह है कि जो HCF आएगा वो हमेशा छोटा नंबर या छोटे नंबर से छोटा आएगा। HCF हमेशा छोटे नंबर से छोटा होता है या फिर उसके बराबर होता है, ठीक है। और जो LCM होता है, LCM हमेशा बड़ा होता है बड़े नंबर से, ठीक है, बिगर नंबर से, हमेशा बड़ा होता है बिगर नंबर से या उसके बराबर भी हो सकता है। ये एक बात है नोटिस करने वाली, ये एक बात है नोटिस करने वाली। क्या ये बात नोटिस करी तुम लोगों ने? गहराई से अंदर जाने दो, गहराई से अंदर जाने दो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम इन दोनों का HCF निकालोगे तो वो इन दोनों नंबर से छोटा आएगा या फिर छोटे नंबर के बराबर आएगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और अगर तुम इन दोनों का LCM निकालोगे तो वो या तो बड़ा नंबर आएगा तो बड़े नंबर से बड़ा आएगा, तो या तो वो बड़ा नंबर, तुम समझ रहे हो? तुमने अगर अभी इसका HCF निकाला होगा, तुमने इसका HCF मेरे ख्याल से निकाल ही लिया होगा। HCF क्या आएगा भाई इसका? HCF इसका 1 आएगा, HCF इसका 1 आएगा। LCM कितना आएगा? LCM मेरे ख्याल से 60 आएगा। तो बात नोटिस करो ना कि ये जो HCF आया है ये दोनों नंबर से छोटा है, या फिर इसको तुम ऐसे देख सकते हो कि ये छोटे नंबर से भी छोटा है या फिर छोटे नंबर के बराबर भी आ सकता है। ऐसा भी केस हो सकता है कि छोटे नंबर के बराबर आ जाए, ठीक है। और जो LCM आया है वो बड़े नंबर से बड़ा आएगा, बड़े नंबर से बड़ा आएगा या फिर बड़े नंबर के बराबर भी आ सकता है किसी किसी केस में। बस यही कॉन्सेप्ट है। हाँ जी भैया, ठीक है। खतरनाक डिटेल में जा रहा हूं बेटा इस बार उड़ान बैच में मैं। चलिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाए, सोचिए जरा, सोचिए जरा, सोचिए, लगाइए दिमाग। अब तुमको सब कुछ पता है, 2-3 सवाल करवा रहा हूं, मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है भैया, इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। इसके बाद फिर एक आसान चीज पर लेकर चलता हूं, थोड़े से एक आध दो टिपिकल क्वेश्चन भी कर लो। टिपिकल तो क्या ही है, सोचो जरा, लगाओ दिमाग, सोचो जरा, लगाओ दिमाग। ठीक है, मैं तुम्हें ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को करना कैसे होता है, बिकॉज पहली बार शायद मैं तुम्हारे उड़ान बैच में इस तरीके के क्वेश्चन लेकर आऊं, बता देता हूं। सिंपल है। सबसे पहले हमेशा ये चेक करो कि क्या ये दोनों चीजें सही है या गलत है। मतलब क्या ये जो यहां पे लिखा हुआ है HCF, इसका जो यहां पे सेकंड में लिखा हुआ है, क्या ये सही है गलत है, बस इतना चेक करो, बाकी फिर बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो बस चाहिए, चेक करते हैं, कितना आसान है, देख चेक करते हैं, आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? HCF इन दोनों का, अच्छा HCF इन दोनों का ये आएगा, ये आएगा, M आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। भैया ये कैसे निकालेंगे? भैया इन दोनों का HCF कैसे निकालेंगे? ये तो तुम्हें आता ही है, नहीं आता क्या? भैया भूल गए, आजा जरा इधर देख, 36m²। क्या करेंगे? 4 9 होता है 36, है ना, तो इसको अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको अपन लोग 3 का स्क्वायर। 4 9 36 और m² को अपन m²। ये बेसिकली मैंने इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो करा है। ये भी प्राइम नंबर है 2, ये भी प्राइम नंबर है और m भी प्राइम नंबर है। क्वेश्चन में दिया है कि m एक प्राइम नंबर है। अच्छा, अगर मैं 18m का करूं तो मुझे बताओ पहला वाला सही लिखा है गलत लिखा है? ये स्टेटमेंट सही लिखा है गलत लिखा है? तुम समझ गए होगे अब। 18m तो 2 9 18 होता है, तो 2 की पावर 1, 3 का स्क्वायर और ये m की पावर 1। तो HCF बोल रहे हैं ना, आ जाओ। तो HCF तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि HCF के लिए कॉमन फैक्टर की छोटी पावर, कॉमन फैक्टर की छोटी पावर, कॉमन फैक्टर की छोटी पावर। तो ये तुम्हारा 2 9 18 है नाम, 18m आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का HCF ये होगा, सही लिखा हुआ है, तो पहला वाला तो सही है, ये तो ट्रू लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट बता दो ट्रू या फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट बता दो ट्रू या फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट बता दीजिए ट्रू या फॉल्स। और ये अभी आया था, लास्ट ईयर पूछा गया, लास्ट ईयर, ठीक है। HCF ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर। अभी करवाया दोस्तों, अभी करवाया दोस्तों, अभी करवाया दोस्तों। पहला वाला तो ट्रू हो गया। क्या? HCF ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर का HCF हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा?
छोटा होगा या बराबर होगा स्मॉलर नंबर के। तो जो दो नंबर्स हैं उसमें जो छोटा वाला नंबर है HCF आपका उसके बराबर आ सकता है या तो उससे छोटा आ सकता है। वही तो लिखा है, मतलब ये भी ट्रू लिखा हुआ है, ये भी ट्रू लिखा हुआ है, दोनों के दोनों ट्रू है। ठीक है, बस अब तुम्हें तुम्हें क्या चेक करना होता है, एक और चीज बता रहा हूं, शायद तुम लोग को आता होगा नहीं आता होगा, मैं सिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, इसके सही होने का कोई ना कोई रीजन होगा, इसके सही होने का कोई ना कोई रीजन होगा। इसके सही होने का जो रीजन है, क्या रीजन है भैया? रीजन ये है कि मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा है और कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर ली है, ये रीजन है ना भाई। अपन ने पहले क्वेश्चन में HCF निकाला तो कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर ली, प्राइम फैक्टराइजेशन करा, पर ऐसा कुछ क्या यहां पे लिखा है? नहीं लिखा। तो इसके सही होने का कोई ना कोई कारण है, अगर वो कारण इधर लिखा हुआ है तो फिर तुम पहले ऑप्शन के साथ जाते हो कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन अगर अभी तुम यहां पे ध्यान दो तो पहला वाला कुछ अलग ही चीज है, दूसरा वाला कुछ अलग ही चीज है। भाई पहला वाला किस रीजन की वजह से सही है? प्राइम फैक्टराइजेशन है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर है, पर ऐसा कुछ यहां पर नहीं लिखा हुआ है, मतलब दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ये अलग बात कह रहा है, ये अलग बात कह रहा है। तुम क्या लिखोगे? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों के दोनों सही है, लेकिन रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझे कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन 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 पहला वाला जिस कारण से सही है वो दूसरा वाले में नहीं लिखा हुआ है, तो दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। चलो भैया ऐसा एक और करेंगे, ऐसा एक और करेंगे। ठीक है, ये वाला चलो घर पे करेंगे, हो जाएगा। मेरे को बस एक बार रीड कर दो, ऊपर ऊपर से बताओ घर पे हो जाएगा तो घर पे करना है, अभी नहीं करना है। ऊपर ऊपर से रीड करेंगे, हाँ जी, ऊपर ऊपर से रीड करेंगे, घर पे हो जाएगा, डरना नहीं है। ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स तुम्हें पता ही होगा, प्राइम नंबर्स तो पता ही है दोस्तों। ऑड प्राइम नंबर कौन से? 2 3 5 डॉट 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 डॉट, लेकिन ये नहीं है क्योंकि ये इवन प्राइम होता है। ठीक है ना भाई, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो जाते हैं, बट 2 के अलावा सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, घर पे करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, घर पे करना, 2 मिनट में हो जाएगा। घर पे करना है बेटा, कर ही लेना, कर ही लेना। ठीक है, चलो भैया, चलो भैया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। 1 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक, रिलैक्स करते हैं। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक, रिलैक्स करते हैं। ये बताओ क्या चल रहा है जीवन में, ये बताओ कैसा लग रहा है उड़ान बैच में पढ़ना, कैसा लग रहा है मेरे साथ पढ़ना। ठीक है, 1-2 मिनट अब बकैती करते हैं, बातें बातें करते हैं। हो गई बहुत पढ़ाई आज के लिए, बहुत ज्यादा पढ़ लिया अपन लोगों ने आज के लिए। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लेंगे, आसान सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। ठीक है, अरे अभी एंड नहीं हो गया, अभी कैसे कैसे एंड बोल रहे हो तुम लोग बच्चा? अभी चलेगी 15 मिनट क्लास, ऐसे तो एंड करने लग गया तो सिलेबस क्या अगले साल खत्म करेंगे अपन? ठीक है, मस्त मस्त। ठीक है, ठीक है, दुख हो रहा है, अच्छा। आई हेट माई लाइफ, ऐसा क्यों बोल रहे हो बच्चा? तुम्हें पता है कल शाम को मेरी एक फ्रेंड है, तो मतलब एक मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड है, तो इसको एकदम से कुछ अटैक टाइप का आ गया, मतलब एकदम से, मतलब ऑल ऑफ अ सडन, रीजन किसी को नहीं पता अभी तक, ऑल ऑफ अ सडन। एकदम ठीक थी, एकदम एकदम ठीक थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आज तक लाइफ में शायद कोई मेडिसिन नहीं लिए हैं, कुछ नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। बट एकदम से कल उसको रात में कुछ कुछ शाम को कुछ अटैक टाइप का आ गया, एंड उसको फिर हम लोग को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अभी तक वो हॉस्पिटल में एडमिट ही, ICU में। कल मैं वहां पे हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, पूरे रात बैठा हुआ था, तो मैं यही रियलाइज कर रहा था कि यार जिन चीजों के बारे में बुरा फील करता हूँ वो उतनी बड़ी है ही नहीं, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज कि तुम जिंदा हो, तुम सांस ले रहे हो, तुम अलाइव हो। हाँ, 10 प्रॉब्लम्स किस तुम्हारे जीवन में होंगी, 20 प्रॉब्लम्स किसी और के जीवन में होंगी, 40 प्रॉब्लम्स किसी और के जीवन में होंगी, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन अगर तुम्हारी हेल्थ सही है, मतलब वो सारी प्रॉब्लम्स तुम विथ टाइम, ओवर टाइम सही कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी तुम ऐसा फील करो ना कि हाय हेट माई लाइफ, तो ऐसा देखा करो यार कि दूसरों की लाइफ में तो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। और जितने भी तुम बड़े लोगों को देखते हो, सब लोग कहीं ना कहीं यार बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ कर निकलते हैं यार।
ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलना है इतनी छोटी उम्र में कि आई हेट माई लाइफ, ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी है बच्चा। हाँ तेरे को प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आज जादू की झप्पी ले, जादू की झप्पी ले, ठीक है, पर कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि यार दिस इज द एंड ऑफ लाइफ। नहीं बच्चा, लाइफ बहुत बड़ी है। अभी आप लोग सिर्फ 14-15 साल के, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत आगे जाना है। ठीक है, ये छोटे मोटे क्वेश्चंस थोड़ी तुम्हें डराएंगे यार, है ना। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, मजा आ रहा है, अच्छा ठीक है। चलो अब मैं समझ गया, थोड़ा बहुत हो सकता है बोर हो गए हो एचसीएफ एलसीएम पढ़ पढ़ के, है ना, समझ गया। चलो एक प्यारी सी तुम्हें फिर वो सुना दूं, शायरी सुना दूं। अच्छा, एक प्यारी सी शायरी सुना दूं तुम्हें, फिर स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे का सिलसिला। ठीक है, ठीक है। ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है आर डी शर्मा लगानी है, तू तेरे को लगाना है तू लगा ले, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब क्लास में करवाएगा, सब क्लास में करवाएगा, ले सकते हो आप चाहो तो, अच्छी बुक है। बट मैं बोलूंगा गो विद द क्वेश्चन बैंक। आर डी शर्मा में उतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, दैट इज द रीजन वाई ये क्वेश्चन बैंक बना रखा है मैंने, है ना। इसमें बहुत बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, तो आर डी शर्मा की जगह ये वाली बुक ले ले, ज्यादा काम आएगी। मतलब ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ ऐसे मैं, बाकी तू चाहते तो आर डी शर्मा भी ले सकता है। ठीक है, हाँ जी, अच्छा, यस, ठीक है, ठीक है भैया, एक प्यारी सी लिख के लाए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनना, ठीक है, लड़कों के ऊपर है, लड़कों के ऊपर है प्यारी सी, ठीक है ना, ठीक है। चलो सुनना जरा, बहुत मजा आने वाला है, प्यारी सी है, ठीक है ना। एक बार वो कर दो, इरशाद, इरशाद कर दो, इरशाद कर दो, इरशाद कर दो, ठीक है, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ जी, अभी रुकना है बेटा, 10-12 मिनट पढ़ेंगे अभी, है ना, जाना नहीं है, आसान आसान चीजें करेंगे अब थोड़ा सा, हाँ ठीक है, प्रीति के लिए नहीं, प्रीति के लिए नहीं है, प्रीति के लिए नहीं है, लॉन्डो की, मतलब लड़कों की जिंदगी के लिए है। कि सुनिएगा कि जब दौलत भरी हो जेबों में, कि जब दौलत भरी हो जेबों में तो आदमी की कभी जिल्लत नहीं होती। बोलो इरशाद, या फिर बोलो वाह वाह। कि जब दौलत भरी हो जेबों में तो आदमी की कभी जिल्लत नहीं होती, और एक मजबूरी है कामयाब होना लड़कों के लिए, और एक मजबूरी है कामयाब होना लड़कों के लिए। सुना है नाकामयाब मर्द की इज्जत नहीं होती। बोलो वाह वाह, बोलो वाह वाह। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, क्या बात है, वाह वाह। हाँ बेटा, बहुत मजाक कर लिया, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा सड़ा हुआ कॉन्सेप्ट, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, हाँ चलो चलो, इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ इधर आ जरा। ठीक है, चलो दोस्तों, अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ये 2 नंबर के लिए वैलिड है। कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। भैया बार बार मत बोलो, आ जाती है, कोई बात नहीं। कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। मतलब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, 3, 4, 5 नंबर के लिए वैलिड नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि मानो आपके पास 2 नंबर्स है, ए और बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा देखा गया, जब आप इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है, जब आप इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है भैया, वो भी निकाल ही लेते हैं। तो ऐसा देखा गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जब आप कर देते हैं, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम जब आप कर देते हैं, तो वो उन्हीं दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आता है। तो वो उन्हीं दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आता है। याद रखिए, ऐसा सिर्फ और सिर्फ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड है। ठीक है ना, यहां पे लिखा भी होगा 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स की बात कर रहा हूं, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब सुनो, ये कॉन्सेप्ट यूज कब करना है, कॉन्सेप्ट यूज कब करना है? जब तुम्हें क्वेश्चन में एचसीएफ एलसीएम की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो 2 नंबर में से किसी एक नंबर की, 2 नंबर की बात कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आराम से आराम से आराम से क्वेश्चन रीड करेंगे। एचसीएफ इन दोनों का 18 दिया हुआ है, ठीक है, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया है, ठीक है, 2 नंबर्स दिए हैं, देखो ना, एचसीएफ भी दिया हुआ है, 2 नंबर्स भी दिए हुए हैं, एचसीएफ भी दिया हुआ है, 2 नंबर्स भी दिए हुए हैं। आपसे उन्हीं दोनों का एलसीएम निकालने को बोल रहे हैं। भैया ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, भैया तो कितना आसान क्वेश्चन है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है।
निकाल ही लूंगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर ले लूंगा, एलसीएम आ जाएगा। वो एक तरीका है करने का। दूसरा तरीका फॉर्मूला वाला तरीका है। क्या कि देखो आपसे 2 नंबर दिए हुए और 1 नंबर दिया हुआ है। भाई 2 नंबर की बात कर रहे हैं और एचसीएफ दिया हुआ है। 2 नंबर की बात कर रहे हैं, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। 2 नंबर की बात कर रहे हैं, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। खत्म बात। कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल। देख इधर, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सिंपल है। तो क्या क्या दिया हुआ है? एचसीएफ। बहुत बढ़िया, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। 2 नंबर्स क्या है? 2 नंबर्स क्या? एक नंबर है 252, एक नंबर है 198। खत्म। सिंपल सा फॉर्मूला। फॉर्मूला समझ में आया? एचसीएफ की जगह देखो ना, देखो ना, एचसीएफ की जगह एचसीएफ डाल दिया। एलसीएम मुझे पता नहीं है, 2 नंबर्स पता है, तो खत्म। ये कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगा? कितना आसान है दोस्तों। इसमें कुछ भी चीज मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाएगी तो देखो ना, एलसीएम क्या आ गया? 252 इंटू 198 डिवाइडेड बाय 18। अब डिवाइड कर लो इसको। 2 9 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 1 बचा, 2 7 जा। ठीक है, 9 1 जा कर लो, 9 1 जा 3 बचा, 37 तो आता नहीं है इसकी टेबल में। अबे कौन सी टेबल से? चलो इससे ऐसे कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 बचा, 9 2 जा 18। तो 127 इंटू 22 कितना आ रहा है? 2772 आ रहा है पक्का? ठीक है। समझ में आया फॉर्मूला कब यूज करना है? समझ में आया फॉर्मूला कब यूज करना है? जब 2 नंबर की बात कर रहे हैं, एचसीएफ दे रहे हैं, एलसीएम निकालने को बोल रहे हैं, इस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बहुत ही सड़ा सा फॉर्मूला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए वैलिड नहीं है। कितना आसान है ना? तो देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे, लेकिन क्यों करना है जब इससे आसानी से आंसर आ रहे हैं? तो ठीक है भैया, एक और करके दिखाओ जरा, एक और करके दिखाओ जरा। बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन, बस इसके सारे क्वेश्चंस खत्म करके क्लास हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। एक बच्चा रॉन्ग बोल रहा है, कुछ कुछ गलती हो गया बेटा? तुम ही लोग ने आंसर बताया, मैंने तो, तुम ही लोग ने आंसर बताया, मैंने तुम्हारा आंसर देख के लिखा है। रुक जाओ, कर लेता हूं। तुम पे विश्वास करने लायक नहीं हूं, नहीं है भैया तुम लोग। 127 22। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। 2794 आ रहा है, 2794 आ रहा है ये तो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 बचा, 9 2 जा 18, 2794 आ रहा है बेटे। किसने बताया था फिर ये 2772? किसने बताया था बेटा फिर ये 2772? 2794 आ रहा है आंसर तो, 2794 आ रहा है। हाँ, कुछ कुछ गलती हुई है क्या ऊपर? एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। 252 इंटू 198, 252 इंटू 198, नीचे आपका 18, तो 2 9 जा, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 1 बचा, 2 6 जा। अच्छा ये 2 6 आएगा ना, ये 6 आएगा। ठीक है, ठीक है ना? रुक जाओ, कैलकुलेशन में मेरे से मिस्टेक हुई है बच्चा। ये 2 6 आएगा ना। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 6 जा 12। ठीक है, तो 126 इंटू 22 कर लो, 126 इंटू 22। हाँ वही आंसर तो वही आ रहा है, 2772। ठीक है, 2772 आ रहा है। अब सही है, अब सही है भैया, हमारी से गलती हो गई थी, माफ कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत गलती हो गई, माफ कर दीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है, ये 126 है, 126 22, 2772 आ जाएगा। एनीवे जल्दी से आंसर करके दिखाएंगे। क्या बोल रहे? देखो आराम से क्वेश्चन रीड करो। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर ये एंड ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई 2 बातें समझ में आई। क्या एलसीएम दिया हुआ है 360 और एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 12। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 60, तो ऐसा कर लेते हैं, वन ऑफ द नंबर्स इज 60, तो एक नंबर मान लेते हैं 60, फाइंड द अदर नंबर, लेट द अदर नंबर बी, लेट द अदर नंबर बी बी, अदर नंबर को अपन बी मान लेते हैं। तो फॉर्मूला भाई समझ में तो आ रहा है? 2 नंबर की बात कर रहे हैं, एचसीएफ दे रहे हैं, एलसीएम दे रहे हैं, एक नंबर दे रहे हैं, फॉर्मूला यूज करो। क्या कि एचसीएफ
इंटू एलसीएम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो एचसीएफ कितना दे रहे हैं 12, एलसीएम कितना दे रहे हैं 360, एक नंबर कितना दे रहे हैं 60, दूसरा नंबर निकालना है। कितना आ गया भाई 60 को नीचे ले जाओ, 60 को नीचे ले जाओ तो ये 66 आ जाएगा, 12 से 72 आ रहा है, 72 आ रहा है दूसरा नंबर। सही है, सही है, कितना आसान है, कितना आसान। याद रखना दो नंबर की बात कर रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, ये वाला घर पे करना है, ये वाला घर पे करना है। हो जाएगा तो लिखो हो जाएगा, हो जाएगा तो लिखो हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा तो लिखो हो जाएगा, एच जे लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। बस एक दो क्वेश्चन और फिर हम लोग क्लास को खत्म करेंगे, आज यहीं पे रफा दफा करेंगे। ठीक है, हाँ जी, कुछ तो मिस हो गया ना आज कोप्राइम नंबर्स नहीं पढ़ पाए अपन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो, या कोप्राइम नंबर्स अभी पढ़ा दूं, कोप्राइम नंबर पढ़ा दूं अभी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ यार, है ना, क्योंकि नेक्स्ट में उसका फिर मुझे काम भी है। तो फिर बचा गया यार, कुछ तो अपना रह गया है, क्या यहीं पे खत्म करें? चलो ये करते हैं, एक ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो, है ना, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन, दी लास्ट। चलो एक और कर लो, खत्म करते हैं फिर। हाँ बस बस बस, अरे बस बस एक और कर लो भैया, एक और कर लो। चलो आराम से क्वेश्चन रीड करेंगे, क्या बोल रहे क्वेश्चन में, टू नंबर्स आर इन द रेशियो। ये दोस्तों आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जब दो नंबर का, तीन नंबर का, चार नंबर का रेशियो दिया है तो नंबर्स को हम क्या मानते हैं, बताओ जरा। जब दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, चार नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, तीन नंबर का रेशियो दिया, तो नंबर को हम क्या मानते हैं, जल्दी से। लेट द नंबर्स बी, क्या मानते हैं, जल्दी से बताइए। तो भाई बेसिकली आपके पास दो नंबर है, इन दोनों नंबर का रेशियो आपको दिया हुआ है 4:5, तो एक नंबर को क्या मान सकता हूं, दूसरे को क्या मान सकता हूं, बताइए जरा, बताइए जरा। सीखा होगा, यस, कुछ वेरिएबल की तरह, 4x या 5x मान लो, 4y या 5y मान लो, 4a 5b, 4a 5a मान लो, 4b 5b, ऐसे आप ले सकते हो। ठीक है, तो दो नंबर को मैंने 4x और 5x लिया। अब क्या बोल रहे हैं, एलसीएम दे रहे हैं भाई साहब, उन दोनों नंबर का एलसीएम दे रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम दे रहे हैं 4x और 5x का, आपको एलसीएम दे रहे हैं 240। ठीक है, आपसे बोल रहे हैं एचसीएफ निकाल के दिखाओ, आपसे बोल रहे हैं एचसीएफ निकाल के दिखाओ। क्या दिमाग में आ रहा है, क्या दिमाग में आ रहा है, बताओ, बस ये बताओ दिमाग में क्या आ रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन द दिमाग, सॉरी व्हाट इज गोइंग इन द दिमाग, बस ये बता दो, व्हाट इज गोइंग इन द दिमाग, बस ये बता दो। हाँ जी, क्या दिमाग में आ रहा है, देखो मेरे दिमाग में दो चीजें आ रही, अगर मैं तुम्हारी जगह होता और पढ़ रहा होता, मेरे दिमाग में दो चीजें आती, दो चीजें। पहली चीज तो ये कि दो नंबर की बात कर रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला याद आ रहा है, कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला, कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला याद आ रहा है, कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप याद आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो चलो लगाते हैं, देखते हैं कुछ फायदा होता है कि नहीं, लगाते हैं ना, देखते हैं ना कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, चलो। तो जो दिमाग में आ रहा है पहले वो करते हैं, ये एक चीज मेरे दिमाग में आ रही, दूसरी क्या है वो बताऊंगा अभी। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एचसीएफ तो पता नहीं है, छोड़ दो, एलसीएम पता है 240, प्रोडक्ट है 4x इंटू 5x। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या पता होना चाहिए, x पता होना चाहिए, यस और नो। अरे भाई आपको एचसीएफ निकालना है ना, ये आपका फॉर्मूला है, आपको एचसीएफ निकालना है, तो खुद सोच के देखो, यहां पर दो ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता, एक तो x की वैल्यू और एक एचसीएफ की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले से तो काम नहीं चल रहा है, इस फॉर्मूले से तो काम नहीं चल रहा है। और क्या दिमाग में आ रहा है ये बताओ, और क्या दिमाग में आ रहा है? कुछ बच्चों ने आंसर कर दिया, हाँ जी, और क्या दिमाग में आ रहा है बस ये बता दीजिए भाई। फॉर्मूला दिमाग में आया, मैंने तुम्हारा अग्री करा कि भाई सबके दिमाग में फॉर्मूला आ रहा है, पर फॉर्मूला जैसे ही लगाया तो फॉर्मूले से काम नहीं बन रहा है भैया, फॉर्मूले से काम नहीं बन रहा है भैया। तो आप क्या करें, अब क्या करें, अब तो बेसिक दिमाग में आ रहा है एचसीएफ और एलसीएम, अब तो बेसिक दिमाग में आ रहा है ना भाई। अगर मेरे को दो नंबर दिए, मैं एचसीएफ भी निकाल सकता हूं, एलसीएम भी निकाल सकता हूं। आइए आइए, तो अगर मेरे को दिया हुआ है 4x, तो भाई 4x को 2 का स्क्वायर x की पावर 1 लिख सकता हूं। भाई मैं 5x को 5 की पावर 1 और x की पावर 1 लिख सकता हूं। मेरे को पता है कि ऊपर 5 की पावर 0 और नीचे 2 की पावर 0 लगाना पड़ेगा।
सही बात है, सही बात है, हाँ जी, सही बात है, हाँ जी। तो बताना जरा दोस्तों एलसीएम क्या आ रहा है, बस एलसीएम बता दो आंसर आ जाएगा, एलसीएम बता दो आंसर आ जाएगा। भी एलसीएम 240 है, अरे ऐसे बताओ नॉर्मल अपने हिसाब से एलसीएम क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो कॉमन फैक्टर 2 की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर 2 की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर 5 की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर x की हाईएस्ट पावर, तो ये तुम्हारा आ गया 4 5 20x, 20x। सही है, तुम्हारे हिसाब से एलसीएम 20x आ गया, पर क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम है 240। सही है, तुम्हारे हिसाब से एलसीएम ये है, क्वेश्चन के हिसाब से ये है, तुम्हारे हिसाब से एलसीएम ये है, क्वेश्चन के हिसाब से ये है, खत्म बात। x की वैल्यू क्या आ गई 12, x की वैल्यू क्या आ गई 12, x की वैल्यू क्या आ गई 12, और यहां से तुम एचसीएफ भी निकाल सकते हो, या तो यहीं से एचसीएफ निकाल दो या तो यहां से एचसीएफ निकाल दो भाई, या तो यहां पे 12 रख दो, या तो यहां पे 12 12 रख के एचसीएफ फॉर्मूले से निकाल लो, मतलब इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन अब अगर इतना कर ही लिया है तो एचसीएफ भी निकाल ही लो यहीं से। एचसीएफ क्या आ जाएगा भाई साहब, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0 और x की पावर 1, एचसीएफ आ गया x की पावर 1, दैट इज एचसीएफ आपका 12 आ गया, एचसीएफ आपका 12 आ गया। सही है, बिकॉज x की वैल्यू 12, यही आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ा घर पे सोचना है इसके बारे में। ठीक है, डन डस्टेड, यहीं पे खत्म करेंगे आज के लेक्चर की कहानी। ठीक है, आज अगेन हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, बीच बीच में 2-3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए, सारे के सारे सीटीआरस, सारे के सारे सीटीआरस आपके कॉपी में भी होने चाहिए। अब अपन लोग पढ़ेंगे बच्चा नेक्स्ट क्लास में, अभी भी बहुत सारी चीजें रह गई हैं करने को, है ना। डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो भी करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है, डन है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या करना है क्लास के बाद, क्या करना है क्लास के बाद, ध्यान से सुनो। ठीक है, तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एक बार तुम्हें रिवाइज करना है। ठीक है, बस 10 मिनट निकाल ले, बस 10 मिनट निकाल ले। जैसे ये क्लास खत्म हो, जैसे ये क्लास खत्म हो, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट बस एक बार नजर मार ले बच्चा, 10 से 15 मिनट बस एक बार नजर मार ले, क्या क्या करा है हमने, किस किस क्वेश्चन में कैसे करा है। कोई एक आध क्वेश्चन अगर टिपिकल लगा उसको खुद से सॉल्व करके देख ले, क्वेश्चन से बातें कर, क्वेश्चन से बातें कर। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, एक्सट्रीमली इजी है। बस एक बार समझ में आना चाहिए एचसीएफ क्या, एलसीएम क्या, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन से बातें करना सीख, क्वेश्चन से बातें करना सीख। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में पक्का गाना, नेक्स्ट क्लास में पक्का गाना, प्रॉमिस 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 प्रॉमिस, तो मैं नेक्स्ट क्लास में गाना सुना दूंगा। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ रिलैक्स करो, तुम्हारी दूसरी क्लास भी होगी, बस 10-15 मिनट निकाल कर, 5-10 मिनट है तो वो निकाल ले, थोड़ा सा एक बार नजर मार ले मैंने क्या क्या पढ़ा है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। प्लीज छोड़ना नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं रटना है, कुछ नहीं छोड़ना है, ऐसा कोई नहीं करेगा, प्रॉमिस कर मेरे को, कोई नहीं करेगा, प्रॉमिस लिख वहां पे क्या कि क्वेश्चन भैया ये आया, इसमें ऐसा ऐसा करना है, इसमें +7 करना है, इसमें एचसीएफ निकालना है, ग्रेटेस्ट लिखा है तो एचसीएफ निकालना है, स्मॉलेस्ट लिखा है तो एलसीएम निकालना है, प्लस करना है, माइनस करना है, इस क्वेश्चन में ये करना है, इस क्वेश्चन में ये ना, ऐसे कोई नहीं करेगा, ऐसे कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन से बातें करके क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक बार तेरे को वो फील आ गया ना कि कैसे क्वेश्चन से बातें करी जाती हैं, कैसे क्वेश्चन रीड करा जाता है, कैसे क्वेश्चन समझा जाता है, मजा आ जाएगा बच्चा, मजा आ जाएगा। रट्टा नहीं लगाना है, दिस इज द टाइम। अभी सिर्फ 3 लेक्चर हुए, रट्टा मत लगा, बता रहा हूं, तेरा मैथ्स खूबसूरत हो जाएगा अगले 1 महीने में, अगर तूने ये हैबिट डाल ली तो तेरे को मैथ्स से प्यार हो जाएगा अगले 1 महीने में, अगर तूने ये हैबिट डाल ली तो। आई लव यू ऑल, मैं यहीं पे हूं, टेंशन मत लो। अगर कुछ जस्ट इनके समझ नहीं भी आया, मैं हूं ना, अभी कहीं गया हूं क्या, अभी तो साल भर पड़ा हुआ है, साल भर पड़ा हुआ है, पकड़ा है ना मैंने तेरा हाथ, नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत ले, मैं हूं, तेरा बड़ा भाई है यहाँ पे। आई लव यू ऑल, सबका ध्यान दूंगा, सबका ध्यान दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो लव यू ऑल, बाय बाय। हाँ प्रॉमिस आ गया, थैंक यू सो मच। रिवाइज कर लेना जब भी टाइम मिले, डीपीपी करने में तुम्हें मुश्किल से 5-7 मिनट लगेगा। ठीक है, चलो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।